अब आप अपने वीडियोस ऑन कर लो, मैंने बोला था जैसे मैसेज मैंने डाला था 2 o'clock पे वीडियोस ऑन कर लेना आप। तो सब लोग कर लो, अपना वीडियो ऑन कर लो आप। और अगर किसी को इशू है वीडियो ऑन करने में तो मेरे को आप बता दो रीजन क्या है। वैसे पहले बता दिया करो, अगर आप लोग वीडियो नहीं ऑन कर सकते तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया करो, अगर किसी का कोई कंसर्न है। छोटी क्लास है, कोई लंबी क्लास नहीं है। काफी लोगों का मुझे मैसेज आया था कि आपकी क्लासेस चल रही हैं बीए वालों की, और बीकॉम वालों की भी शायद हैं। तो उनको मैंने यही बोला था, आप रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से भी किसी ने रिकॉर्ड करना कर लो इसको। वैसे मैंने भी रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, क्योंकि मैं पहली दफे इस पे गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेट अस सी कैसा रहता है इस पे। लेकिन बैकअप के लिए कोई करना चाहे तो कर लो आप। मुझे थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट से बेटर ही लग रहा है। बाकी आप लोग कैसा समझते हो, आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस लगता है, आप भी बताना। टीम्स पे कंफर्टेबल रहता है ज्वाइन करने में, या गूगल मीट पे बेटर रहता है? किसी का है कोई फीडबैक? गूगल मीट इज मोर कंफर्टेबल और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स? किसी ने शेयर करना हो, बताओ आप। दोनों सॉफ्टवेयर में से कौन सा बेटर है? ये तो बड़ी जरूरी चीज है, आपको बोलना चाहिए इस पे। क्योंकि आजकल सारा ऑनलाइन ही काम होता है ना। कल को कंपनी वगैरह कहीं ज्वाइन करते हो तो इस पे कंफर्टेबल लग रहा है, या आपको कोई भी फर्क नहीं महसूस हो रहा जैसे आप ज्वाइन कर रहे हो? अपना अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। अपना माइक अनम्यूट करके बोलना चाहो बोल लो। हाँ हाँ। यस सर। हाँ, कैसा इस पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे बेटर है या इस पे गूगल मीट पे बेटर है? गूगल मीट सर। हिमांशु बोल रहे हो? यस सर। क्या रीजन है, कैसे कैसे बेटर है? रीजन भी तो होगा कोई। यस सर, इसमें हैंग नहीं हो रहा। माइक्रोसॉफ्ट में हैंग हो जाता है वो फोन। अच्छा चलो, हैंग नहीं हो रहा। और किसी का कुछ कंपेयर कंपेयर टीम्स में या गूगल मीट में? यस सर। एनीबॉडी एल्स? सर गूगल मीट में साउंड क्लैरिटी है बहुत। अच्छा, गूगल मीट में साउंड क्लैरिटी है, चलो ये भी नई बात पता चली है, अच्छी बात है। चलो, एनीबॉडी एल्स? किसी और का? अभी भी एडमिट हो रहे हैं ना स्टूडेंट, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा। आप अपना या सर कोई इसमें कोई एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, बोलो बोलो। देखो क्लास में ना थोड़ा सर बोला इसमें करो, कोई आप इंटरेक्ट किया करो। हाँ, इसमें ये सर लाइव कोई सेशन ऐसी का और कोई फायदा नहीं है। रिकॉर्डिंग तो सारी मिल जाएंगी आपको वेबसाइट पे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर टीम्स में कोई भी आके ज्वाइन हो जाता था, इसमें अब वही ज्वाइन हो पाएगा जिस पर लिंक होगा। थोड़ा क्लियर नहीं आ रही तो आवाज, ये तेज थोड़ा बोलो सा थोड़ा। क्या कह रहे हो? सर टीम्स में कोई भी ज्वाइन हो जाता था ना, तो इसमें अब वही अच्छा ज्वाइन हो अच्छा। पाएगा जो सही है। ओके ओके ओके, चलो ये भी चलो एक नई चीज है, ठीक है। ठीक है, और कोई एनीबॉडी एल्स? किसी और का कोई फीडबैक? ये पेड वर्जन है गूगल मीट की, जो मैंने पर्सनली अपने उस पे, वही जो मैं आपको बोलता हूँ ना। यहाँ एसओएल का जो ई सेल है, क्योंकि आपको काफी कुछ पता नहीं, यहाँ पे सारा मैंने अपना पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं। अब मैं यही प्रपोजल यहाँ पे एसओएल में दूं कि मुझे गूगल मीट पे करना है, पहली बात तो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, आपको क्या जरूरत है? उसी पे करो आप। और वो कभी भी अप्रूव नहीं होगा। लेकिन मैं आपको अपना एग्जांपल इसलिए देता हूँ, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी इसको करने की, लेकिन मुझे कंफर्टेबल टीम्स पे नहीं लगता। टीम्स पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग के लिए मुझे डिपेंडेंट रहता है आईटी वालों पे। आईटी वालों के पास टाइम नहीं है, खैर मेरे को तो मना नहीं करते हो। लेकिन बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम टीम पर होते हैं। वो फाइल को ढूंढना, उसको फिर कंपैटिबल मोड में लाना बड़ी दिक्कत होती है। और यूट्यूब, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला था अपने फोन के लिए भी कि मैंने गूगल पिक्सल क्यों लिया, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह इस पे होगी ना, ये यूट्यूब कंपेटेबल है। एक सेकेंड। यूट्यूब कंपेटेबल है, तो मेरे ख्याल से फाइल अपलोड में भी ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, इस तरीके से आप जब परचेज करो ना कोई चीज, तो ऐसे सोचा करो। आजकल सारा काम यूट्यूब ये सब किसके हैं? इसके ही हैं, आपके गूगल के ही हैं। अब देखो अभी भी एडमिट हो रहे हैं। अब मैं यही थोड़ी थोड़ी चीजें नोटिस करता हूँ, क्योंकि अभी कुछ शुरू की क्लासेस हैं। तो मैंने कहा था 2:05 पे मैं शुरू कर दूंगा। अभी भी अगर कोई एडमिट हो रहा है, दैट दे शुड हैव लॉग्ड इन बाय 2 o'clock। मैंने शायद लिखा भी था 1:55 या 2 बजे से लेके 2:35 तक। और वो 5 मिनट मैंने इसलिए रखे थे ताकि आप लॉग इन, किसी को कोई टेक्निकल इशू है, किसी का कोई दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैं और भी बड़े प्रोग्राम करता हूँ, जैसे एक अदिति कॉलेज का मैं करता हूँ, महाविद्यालय का, वो एमओयू करा है। उनके बच्चे जो हैं अदिति महाविद्यालय के, आधे घंटे बाद शुरू होने के लॉग इन करते रहते हैं।
तो अभी मैंने उनको मना कर दिया कि मैं ऐसे इसको नहीं करूंगा प्रोग्राम, आप या तो कोई नया टाइम मतलब करें या इसको थोड़ा मतलब बच्चों को आना चाहिए, किसी को फोर्सफुली नहीं मैं करना चाहता। इस पे दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो रिकॉर्डिंग फीचर है, इस पे एक टाइल फीचर अच्छा है। जैसे इस पे अभी मैंने मैक्सिमम किया हुआ है कि मुझे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो उनका देखना हो वीडियो, तो इसमें वो ऑप्शन है। इसमें आप जितने आप लोग हो काफी इसमें आ रहे हैं, उसमें टीम्स में काफी सारे नहीं आते। अब आप कोई लोग बोलोगे नहीं उसमें एक ऑप्शन है, लेकिन वो इजीली दिखती नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है कि मैं अपनी टीम में आप लोगों के सबको कंडेंस कर सकता हूँ, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो चलो ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे बोला था कोई Q&A आपका हो, कोई आपका क्वेश्चंस हो। पहले हमने क्लास, अभी ये सेकंड क्लास है हमारी, वैसे तो इसको मैं फर्स्ट क्लास ही कहूंगा और इसको भी अभी मैं वार्म अप क्लास कहूंगा, क्योंकि पहली क्लास हमने टेस्टिंग की थी, वो मैंने SOL से की थी। SOL से मैंने मोबाइल से की थी, मोबाइल में कई फीचर्स नहीं आते, इसकी वजह से अब मैं घर से कर रहा हूँ। वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं आफ्टरनून में सेशन करा करूँ, शाम को जो मैं करता हूँ दिन में कर लिया करूँ, क्योंकि शाम को थोड़ा मेरे को इश्यूज रहते हैं। लेकिन फिर मैं मोबाइल भी लेकर गया था, SOL में ट्राई किया। आप लोगों का भी फीडबैक आया था कि कहीं नॉइज डिस्टर्बेंस आ रही है, वॉइस क्लैरिटी नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने अब घर से करके देखा, घर से मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। शायद इसमें वीडियो बेटर नहीं है क्योंकि मेरे लैपटॉप का शायद आपको मैं क्लियर ना दिख रहा हूँ, दैट्स ओके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने कहा था वहाँ का वीडियो बेटर है उसका पिक्सल का, लेकिन ये लैपटॉप का है। तो मैं दिखूँ ना दिखूँ दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन मेन चीज़ है क्लास हो जानी चाहिए। तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? अब आप एक मेरा बैकग्राउंड देखो, मैंने अपना बैकग्राउंड रखा है क्लाउड्स का। जनरली आप लोगों का, जैसे कईयों को मैं बैकग्राउंड देख रहा हूँ बुक्स का है, अच्छी बात है, आपकी एज के हिसाब से ठीक है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखो, मैं भी बुक्स का ही रखता हूँ। आज भी मैं सोच रहा था बुक्स का, लेकिन आप और मेरी एज में थोड़ा फर्क है। मुझे थोड़ा नेचर में रहने का शौक है। दिल्ली तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं है दिल्ली। मजबूरी में मैं शायद आप लोग की वजह से यहाँ पे रहता हूँ मैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी इच्छा है हिल स्टेशन पे कोई छोटी सी कॉटेज हो, उसमें इंटरनेट मेरे पास हो, अगर इंडिया में, तो मुझे अपनी लाइफ जितनी है निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त हिल स्टेशन का इतना बुरा हाल हो चुका है, शिमला, शिमला जो नॉर्थ के हिल स्टेशन है, मसूरी, उनको आप करोल बाग से भी खराब हालत हो चुकी है वहाँ की। क्योंकि जितने हमारे नॉर्थ इंडियंस हैं, इंक्लूडिंग जिसमें मैं भी आता हूँ, मैं तो खैर नहीं जाता, तो वो लोग सब सैटरडे संडे छुट्टियां वगैरह आती है निकल जाती है, सबने प्रॉपर्टी खरीद ली है। क्योंकि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, अलाउ नहीं करना चाहिए वहाँ पे, इंक्रोचमेंट है। दुनिया भर के होटल खुल गए हैं, होटल खुल गए हैं, दुनिया भर की दुकानें खुल गई हैं। वो जो हिल स्टेशन का कॉन्सेप्ट था वो रही नहीं। अंग्रेजों ने बनाए थे हिल स्टेशन, इंडियंस ने नहीं बनाए थे। शिमला मसूरी क्यों बनाए थे? गर्मी दिल्ली में बहुत पड़ती है, एसी होते नहीं थे 1947 वगैरह में, तो ये लोग गर्मियों में पहाड़ों में चले जाते थे, जबकि उन दिनों तो इतनी पॉल्यूशन भी नहीं थी। तो इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया था। दार्जिलिंग, कोडे केनाल, ऊटी, ये सारे अंग्रेजों ने बसाए हुए हैं। ये लोग गर्मियों में वहां चले जाते थे, सर्दियों में नीचे आ जाते थे। हाँ, मतलब जब मौसम ठीक होता था। लेकिन इस वक्त वहाँ पे काफी मसूरी वगैरह की, मैं तो खैर काफी टाइम से नहीं गया हूँ, आप में से कोई गया हो तो आप शायद ज्यादा अच्छा बता सको। तो नंबर वन चीज तो इसलिए मैंने अपना नेचर वाला वो रखा है। लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। आज भी मेरे पास काफी चीजें आपसे डिस्कस करने की, सारे तो मैं शायद नहीं दिखा पाऊंगा, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, लेकिन कुछ ओपनिंग चीजें। एक तो ये अंकुश मिश्रा, अंकुश मिश्रा जी आप हैं? अगर हो तो आप अंकुश, आप मेरी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो? अपना माइक अनम्यूट करो। हाँ अंकुश, अपना माइक अनम्यूट करो। उसका शिवांगी शर्मा, शिवांगी शर्मा आप अपना माइक अनम्यूट करो। मुस्कान यस सर। शाह। शिवांगी, तुम्हारा ना वो जो डिस्क्रिप्शन आता है नेम का, उसमें ना एस और एस कैपिटल करना है। जैसे तुम्हें अगर दिख रहा हो जो तुम अपना, वैसे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे में। सिर्फ एक छोटा सा सजेशन था, जैसे मैं सबके नाम देख रहा हूँ, सब में जी कैपिटल, ए कैपिटल, हिमांशु अधिकारी एच कैपिटल, ए कैपिटल। तुम अभी स्क्रीन पे देखो अगर दिख रहा है तो। जैसे शिवांगी शर्मा, अगर हाँ शिवांगी शर्मा, शिवांगी अगर तुम्हें अपना नाम दिख रहा है उसमें देखो एस और एस दोनों स्मॉल है। अगर उसको चेंज कर यस सकते सर। हो ना, एस कैपिटल कैपिटल, बस ये तुम्हें ये सजेशन था। अच्छा दिव्या, दिव्या कहाँ है? दिव्या है, दिव्या अपना यस माइक सर। म्यूट करो। यस सर। हाँ पे ओपनिंग नहीं है। हाँ दिव्या खुश हुआ, दिव्या का शायद के स्मॉल है। तुम्हारा भी दिव्या कोई और इशू नहीं है, बस डी कैपिटल है, के स्मॉल है, उसको के को कैपिटल कर लो, कर सकते हो तो। जब भी नेक्स्ट क्लास से पहले कर लेना,
ठीक है, ओके सर। समझ गए ना? जो ओके सर। समझ आया जो मैं कह रहा हूँ? तुम्हें अपना नाम दिख रहा है? यस सर। जैसे मुझे तो दिख रहा है, तो उसमें के स्मॉल है मेरे ख्याल से। अच्छा, सो नो शिवांगी सर, शर्मा हमें को, अपना नाम नहीं दिख रहा है, ओनली यू करके शो कर रहा है। चलो जब तुम अपना देखोगे ना तो तुम्हारा जो नाम आता है, ठीक है ना, उसमें जब तुमने अपना आईडी यस सर। क्रिएट किया होगा उसमें के कैपिटल करना है। अगर दिक्कत हो तो मुझे बता देना, या कोई और इनकी हेल्प ओके करना सर। चाहे कैसे चेंज करते हैं। अच्छा दिव्या, हिमांशु अधिकारी का तो ठीक है, हिमांशु अधिकारी का ठीक है। ओके, हिमांशु का कुछ और इशू था तभी मैंने नाम लिखा, तो नहीं हाँ। दिव्या, मुस्कान शाह, हाँ अंकुश जी आपने अपना माइक अनम्यूट नहीं किया। माइक अनम्यूट करो। एक तो अंकुश मिश्रा आप में भी वही है, ए कैपिटल और एम कैपिटल। बाकी सबको दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, जैसे सबके नाम दिख रहे हैं। जैसे जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको तो नहीं दिखेगा अपना नाम, आपको दिख रहा है? जैसे अंकुश मिश्रा का नाम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। यस सर, दिख रहा है। यस सर। उसमें स्मॉल है ना, ए और एम स्मॉल है, यस ए सर। और एम स्मॉल है ना? यस सर, हाँ हाँ ना बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर, दिख रहा है। स्मॉल है। हाँ, तो अंकुश आप अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे अभी तक, देखो मैं माइक अनम्यूट करो अपना। और मुस्कान, यस सर। मुस्कान शाह तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं है, और अपना तुम्हारा नाम में सारा कैपिटल आ रहा है, तो उसको एम कैपिटल और एस कैपिटल करना, बाकी स्मॉल करना। ओके सर। ठीक है? अच्छा, वीडियो जो जो नहीं ऑन कर पा रहे, क्या रीजन है उसका बताओ मुझे। अंकुश आपका, अंकुश अब मैं ना आपको इस आप अपना माइक या तो ऑन करो। आपने मेरी पहली क्लास अटेंड की है या आप कर चुके हो? माइक नहीं ऑन हुआ अभी। अंकुश मैं ना अभी आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना क्योंकि आपने शेव नहीं की हुई। ठीक है? और मेरी ये इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल एडवाइस है। अगर कोई रिलीजियस इशू है तो मुझे बता दो, कोई मेडिकल इशू है तो मुझे बता सकते हो आप, लेकिन इतनी सारी क्लासेस करने के बाद कमिंग इन द क्लास विदाउट शेविंग, वो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब मेरे में कमी है, शायद आपके लिए मैं सूटेबल नहीं हूँ जो मैं सभी को कहता हूँ। तो अभी मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है? मैंने आपको कर दिया क्लास से। देखो इस बैच, ये जो मैं अभी ओपनिंग आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे पास काफी स्लाइड्स है दिखाने के लिए, लेकिन ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, अब एक्सेल, एमएस एक्सेल कितनों ने सुना है ना? एमएस एक्सेल कुछ होता है नहीं होता? एमएस एक्सेल क्या होता है? सर 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 सॉरी टू इंटरप्ट, पर आपने आकाश मिश्रा को बाहर कर दिया। चलो आकाश मिश्रा, उन्हीं से ही बात कर रहा था मैं। आप आकाश अंकुश मिश्रा, शर्मा कह रहे थे सर। अंकुश मिश्रा था। अच्छा आकाश मिश्रा को चलो मैं एडमिट कर देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से तो अंकुश मिश्रा ही नाम आ रहा था उसमें। चलो एनी हाउ अभी पता चल जाएगा। अंकुश आप अपना माइक ऑन करो। अंकुश, और अभी भी कई लोग एडमिट हो रहे हैं। चलो ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे स्टूडेंट, एक मिनट। मतलब दे शुड नॉट टेक द क्लास लाइटली। इस बैच में मुझे सबसे सिर्फ वही मैं आगे लेके चलूंगा जिनको सीरियसनेस है कुछ। टाइम पासर्स वैसे तो इस क्लास में टाइम। राजेश कुमार आपका माइक, आप अपना वीडियो ऑन करो। राजेश आर यू देयर? राजेश कुमार। यस सर। राजेश आपका पूरा नाम कैपिटल में है, उसमें आर कैपिटल, और आपका जो फुल क्या नाम है आगे उसमें, मतलब अगर आपने बाकियों का भी सुना ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो अपने नाम को चेंज कर लो। उसमें ना पहला लेटर सिर्फ कैपिटल होगा। हाँ राज भारद्वाज, आपको मैंने देखा था अभी, उसमें पूरा कैपिटल में आ रहा है जो आपने डिस्क्रिप्शन डाला है जब आपने क्रिएट किया होगा ना आईडी। तो मैं अभी सभी के वही देख रहा था, जैसे मुस्कान का मैंने बता दिया, मुस्कान शाह का इशू था। हाँ राजेश कुमार में आर कैपिटल होना चाहिए और के कैपिटल होना चाहिए, अभी पूरा कैपिटल में आ रहा है। ठीक है, समझ गए आप? ओके सर। हाँ राजेश, आवाज नहीं आ रही आपकी। हैव यू गॉट द पॉइंट? यस सर। राकेश यस सर। समझ गए ना जो आपको बताया? यस सर, आई गॉट इट सर। हाँ राजेश कुमार, चलो राजेश कुमार में आर कैपिटल के कैपिटल, और मुस्कान में भी वही इशू है,
और शिवांगी शर्मा में दोनों स्मॉल थे, कईयों में सारा कैपिटल है, कईयों। ये जो चीजें हैं ना, इसको आप लाइटली मत लो। अब मैंने आपसे पूछा था MS एक्सेल, MS एक्सेल पे सबने काम किया है। अब मैं आपको आंसर देता हूँ, ये मैंने आपको क्यों बोला है। MS एक्सेल मालूम है क्या होता है? यस सर। MS का क्या मतलब है? MS मींस Yes, MS का sir. फुल फॉर्म क्या है? Microsoft. Microsoft. नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, मॉस्को और शिमला होता है। माइक्रोसॉफ्ट मॉस्को शिमला होता है, मॉस्को शिमला एक्सेल। अच्छा, एक्सेल में आपने काम तो किया होगा अपने। एक्सेल में सेव करते हो ना, जब आप सेव अपना डेटा, सेविंग एक फंक्शन होता है, कभी सेव Yes, करा है sir. फाइल को एक्सेल में? यस सर। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस एक कंपनी में था, 7 साल था मैं अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में। अमेरिकन एक्सप्रेस का पता नहीं कितनों ने नाम सुना है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को अलग नहीं किया ना, अभी सुना है, फर्स्ट सर। ईयर वाले एमकॉम वालों के साथ हैं और जो एमकॉम भी कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आप लोगों की अवेयरनेस कितनी है, लेकिन स्टिल कुछ जनरल बात है तो मैं सभी को बोल रहा हूँ। उसमें फायदा क्या है, फर्स्ट ईयर वालों को जल्दी नॉलेज मिल जाएगी, एमकॉम वालों को थोड़ा देर से पता चल रहा है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस में 7 साल था, वहाँ एक्सेल पे मैं काफी काम करता था। एक्सेल में सेव करते हैं डेटा को, तो वहाँ पे बड़े सारे मॉडल्स, बजट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, मतलब बड़ा नंबर वंबर का काम होता था शीट्स में। उसको फाइल को काम करने के बाद मुझे वो फाइल, मैं इंडिया दिल्ली ऑफिस में था, मथुरा रोड में, फरीदाबाद के पास जो मथुरा रोड है, तो हमको यूएस में वो डेटा भेजना होता था। मेरा एक काम था, मुझे यूएस में वो फाइल ईमेल के थ्रू भेजनी होती थी। तो ये इंडिया ऑफिस में था, तो फाइल में काम कर रहे हो ना, जहाँ पर एक्सेल में शीट्स होती हैं। एक्सेल में कितनी शीट्स होती हैं, किसी को मालूम हो? ये आंसर आप दे पाओ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन दे सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। एक्सेल होता है ना, उसमें शीट्स होती हैं जिसको टैब्स कहते हैं। कितनी टैब्स होती हैं एक्सेल के अंदर? 3 टैब Sir, होती है सर। unlimited. 7। अनलिमिटेड रॉन्ग आंसर, 3 रॉन्ग आंसर। अब देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ में बहुत डिफरेंशिएट करती हैं। यही चीजें आपको आगे ले जाएंगी लाइफ में। एक एक्सेल के अंदर एक जब आप फाइल खोल दो, कितनी वर्कशीट्स होती हैं, किसी को मालूम है? होती है सर। आप लोगों ने एक्सेल में सर 10 लाख के सर्टिफिकेशन भी अराउंड की होती होंगी। है। कितनी? 10 लाख के अराउंड। 10 लाख नहीं, रॉन्ग रॉन्ग, 10 लाख तो नहीं। शीट्स, सेल्स नहीं पूछ रहा, एक होती है शीट। चलो 16 शीट, एक एक्सेल के अंदर 16 शीट होती है। जब मैंने काम किया था, अभी बढ़ गई हो कम हो गई हो आई डोंट नो, लेकिन शायद 16 ही होगी। 16 शीट्स होती हैं, जैसे 16 रजिस्टर होते हैं, तो आप 16 शीट्स में काम कर सकते हो। तो अमेरिकन एक्सप्रेस में मेरे ख्याल से 16 शीट्स पे ही काम करता था इकट्ठा। आगे एक मास्टर शीट होती, तो बड़े सारे फॉर्मूलाज होते थे। एक्सेल में काम किया, करते करते काम हो गया, सेव किया, फाइल बंद की, अटैच की, भेज दिया। समझ आ रहा है आपको? हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। यस सर। Sir. अब जब आप एक्सेल में फाइल को सेव करो, हमेशा जब एक्सेल में आप फाइल को सेव करते हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हमेशा जब सेव करो, सबसे ऊपर A1 सेल जो होता है, वहां पे कर्सर को ले जाके वहां सेव करना होता है। ये बात मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ आई है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेट अस सी अगर आपको स्क्रीन शेयर हो जाता तो एक हम एक्सेल खोल लेते हैं। एक पहले इसका आपको मैं बताऊंगा, इसका कितना कितना एक अगर आप किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो, इससे कितना फर्क पड़ता है। लेकिन किसी को ये बेसिक चीजें नहीं मालूम होती। अब इतनी बात सारी मैंने शीट खोली हुई ना, तो ये दिक्कत आ जाती है भाई। चलो एनी हाउ, अब ये फाइल शेयर, योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो, अ टैब, योर एंटायर स्क्रीन। चलो हम योर एंटायर स्क्रीन करते हैं। अब आप बताना स्क्रीन मेरी शेयर हो जाए तो बता देना। दिख रही है स्क्रीन? शेयर हो गई है। अब मैं एक्सेल खोल रहा हूँ। एक्सेल दिख रहा है आपको? No, sir. नो सर। मैंने कर दिया स्क्रीन शेयर, मैंने कर दिया। हो सकता है टाइम लगे थोड़ा। आप तो दिखनी चाहिए आपको। स्क्रीन शेयर हो गई है। यस सर। ये सर Yes, sir. यस सर आ गई। अब देखो, मेरा बताओ, मेरा ये जो सेल है, जो कर्सर है, कहाँ पर है? अगर किसी को थोड़ा क्लियर दिख रही हो मुझे बस कौन सी रो में है और कौन से उसमें है, कॉलम में है। आई में सर। Sir, नाम बताओ अपना पहले। हाँ, सर अमित रावत I-16। चलो अब देखो है ना, शीट 2, शीट 3, ये मैं आपसे पूछ रहा था। शीट 5, शीट 6, शीट, ये कितनी सारी हैं देखो। यस सर। 9, 10, 11, 12, 13। अब कोई कह रहा था 10 लाख होती हैं, कोई कह रहा है 16,
17, इसका मतलब देखो मेरे टाइम से आगे बढ़ गई थी। अब ये देखो चल रही है, मेरे टाइम 16 होती थी, अब ये कितनी हो गई है 48, 49। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, इतना सारा आप काम कर सकते हो। चलो तो कोई लिमिट कहीं ना कहीं रुकेगा जरूर। तो आप में इसमें से कोई मुझे बताना इतनी शीट्स आ सकती हैं इसमें, अभी मत देखो या लास्ट में चले जाते ना इसमें। एक मिनट, 97 सर शीट्स, 4 एक 94 मिनट, yes. 99 शीट्स, 100 शीट्स है जो मैक्सिमम है। अभी 100 के ऊपर भी चल रहा है क्या? अच्छा अच्छा, ये 100 जी चल रहा है सर। चलो है, चलो ठीक है, देखते हैं इसमें कितनी शीट है। अच्छी बात है। 255 आ रही है सर कमेंट्स में। चलो 255 आ रही है, चलो ये तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। कहाँ 16 होती थी, कहाँ 255 शीट्स हो गई। एनी हाउ, तो अब हम आ जाते हैं अपने उस पे जो हम बात कर रहे थे। समझ लो अब ये मुझे फाइल सेव करनी है, जो 99% लोग करते हैं, जिसमें आप लोग भी आते हो। अगर कोई नहीं करता है ऐसे तो मुझे बता देना। अब मान लो आपने ये काम कर लिया, अब आपको ये काम फाइल बंद करनी है, तो आप फाइल में जाके करोगे सेव, यही कर दो ना। ये कर लिया सेव, जी बटन सर प्रेस कर। कंट्रोल एस फिर से सेव हो सकती है। नहीं सेव तो चलो ठीक है, कंट्रोल एस से ना वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फाइल सेव कैसे करनी है। अब ये देखो सेव हो रहा है, होने दो ये तो सेव। हाँ अब इसको यहाँ, अब कहाँ पे कर्सर है बताओ? A1 A1 सबको दिख रहा है? अब मान लो आपने 6-7 शीट्स पे काम किया, जैसे 7, ये 7 शीट पे जब आपको जो मैं ना जो है ना, जो आपकी आज का लेसन है, मान लो आप अभी एक्सेल पे काम कर रहे हो, वर्ड पे काम कर रहे हो, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो, किसी भी MS ऑफिस के प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, जब भी आप फाइल सेव करते हैं हमेशा फाइल के टॉप में, अगर पावर पॉइंट में हो तो स्लाइड नंबर 1, अगर MS वर्ड में हो तो सबसे शुरू की स्क्रीन पे, बिल्कुल शुरू में, वो भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा क्योंकि अब हम एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो मान लो शीट नंबर 7 पे हो, यहाँ पे फाइल को सेव करके बंद मत करना, पहले जाओ शीट नंबर 1 पे, सेल नंबर A1 पे, अब सेव करो। अब सेव करने के बाद फिर फाइल को क्लोज करो, क्लोज करने के बाद फाइल को ईमेल में अटैच करके जहां भी भेजनी है भेज दो। अब ये मैंने कर दी क्लोज, अब ये हो गई फाइल बंद। अब होगा क्या पता नहीं, मैंने फाइल का नाम कौन सी फाइल दी, यही फाइल थी। अब देखो फाइल कहाँ खुली है, कहाँ पर आ रहा है सेल? A1 A1 पे आ रहा है ना, सब बोलो A1 सर, A1। अब A1 मान लो सर। मैं यहाँ पे अब मान लो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। किसी को क्लास से ड्रॉप आउट करना हो कर लेना, किसी को लग रहा हो नहीं हमें तो कोई वेबसाइट देखना था तो प्लीज, वैसे तो अब आप लोग पहले बैच में से निकले हो। अब मैं इसको सेव करके बंद कर रहा हूँ क्योंकि कईयों को कुछ पर्टिकुलर चीजें देखनी हो, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ हर चीज की लॉजिक है। इसको भी बंद कर देते हैं, ये मैंने कर दी, कहाँ पे क्लो, ये रहा बंद। अब दोबारा खोलते हैं, अब कहाँ खुलेगा? अब देखते हैं कहाँ खुलेगी फाइल। जब खोली, कहाँ खुली है फाइल? सर कहाँ पे A10 सेल, कहाँ पे आ रहा है? H10 पे जब अब आ जाते हैं आपके पास। एक अभी भी एडमिट हो रहे हैं नहीं हम। अब आपको क्या दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ इस वक्त आपको? जैसे सारी ग्रीन Yes, दिख रही sir. होगी, आप स्टॉप दिखने कर दी है। यस Yes, सर। sir. अब आपको मैं बताता हूँ मेन चीज। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है। ये एक ही कंपनी थी जिसमें मैंने अपने करियर के 7 साल दिए। कंपनियों में या तो सारी कंपनी छोड़ना पड़ा फॉर XYZ रीजंस, क्योंकि कुछ मेरा ऑडिट का रोल होता था, जो वो चाहते थे शायद मैं वो इच्छाएं पूरा ना कर पाया। लेकिन नॉट गोइंग इनटू दैट, इस कंपनी में मैंने 7 साल दिए, काफी अच्छी कंपनी थी। जिन दिनों मैं था, मैं यहाँ पे 97 से 2004 था, तो जैसे आप लोगों की उम्र थी मेरी भी, तो मैं एक्सेल पे काफी काम करता था। फाइल सेव की, क्लाइंट को US में भेज दी। जब मेरी US में ट्रांसफर हुई तो वहां जाके मुझे छोटी सी नई चीज पता चली, उन लोगों का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब भी आप एक्सेल में फाइल बंद करते हो, हमेशा टॉप के सेल में जाके A1 सेल पे फाइल को बंद करना है। ये मैनर्स होते हैं। ये छोटी सी चीज है, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है। जैसे कहीं पे भी काम करते करते सेव करके छोड़ दिया, जो दूसरा आदमी फाइल खोलेगा, जो आपका कस्टमर है, जो आपका बॉस है, जब वो आपकी फाइल देखेगा, वो देखेगा शायद ये शीट नंबर 7 पर थी, ये शीट नंबर 6 पे था, वहां पे कुछ काम कर रहा था, वहां पे इसने सेव किया और इसने फाइल बंद करके मुझे अटैच करके भेज दी। नो, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल
वे ऑफ क्लोजिंग द फाइल। अब आप में से कुछ लोग YMCA पता नहीं कहाँ से, MS ऑफिस, आपने कई लोगों ने सर्टिफिकेशन की होगी, मुझे नहीं पता आपको किसी ने चीज बताई है नहीं बताई है। ये छोटी चीज है, ये आपको लाइफ में और लोगों से अलग खड़ा करती है। मेरा आप लोगों से साथ मेन फोकस क्या है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्राउड में अलग दिखने चाहिए। उनको IIT का टैग नहीं चाहिए, उनको MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद का टैग नहीं चाहिए, लेकिन वो उनसे बेहतर हैं, उनसे स्मार्ट हैं, या उनसे उनसे मच बेटर है हर हिसाब से। तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने पूरे करियर में इन लोगों के साथ काम किया है, इन लोगों से काफी ह्यूमिलिएशन झेली है, कई लोगों ने मेरे अंडर काम किया है, कई लोगों की मैंने बहुत ईगो देखी है। उन सब चीजों को जो भी मैं आपसे लाइफ में बात करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे बहुत ज्यादा जो इंडिया के अंदर है, यहाँ पे आपको अगर अपने को जिंदा रखना है, आपको बड़ा कठोर हृदय लेके चलना है, आपको बड़ा इमोशनली स्ट्रांग होना है इंडिया में सरवाइव करने के लिए। यहाँ पे हर स्टेप पर आपको लोग बाग डिसेबल करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, रेगुलर कॉलेज के नहीं हो। आप ही लोग मुझे आकर बताते हो, एक स्टूडेंट ने अभी मुझे बताया था कि ICICI बैंक की कुछ वैकेंसी निकली होंगी शायद, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहाँ पे प्लेसमेंट सेल है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, मैं SOL की बात नहीं कर रहा। तो उसने वहाँ पे कांटेक्ट किया होगा, तो उसने ICICI वालों से, ICICI वालों ने कहा आप तो रेगुलर कॉलेज के नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ICICI वालों की उनको बोलना ही नहीं चाहिए, क्यों भाई रेगुलर कॉलेज और नॉन रेगुलर में क्या फर्क है। लेकिन ये चीज मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप रेगुलर कॉलेज के नहीं हो तो इसलिए आप इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आज हमारे कॉलेज में NCC क्यों नहीं है, और मुझे तो ये शायद पता नहीं था, जो डूसू के इलेक्शंस होते हैं उसमें SOL नहीं पार्टिसिपेट कर सकता क्योंकि वो डिस्टेंस लर्निंग है। अगर अब मेरे पास टाइम हो ना, मैं इसी में भी हाई कोर्ट वगैरह में पिटीशन डाल दूं, लेकिन यहाँ कोर्टों में कुछ नहीं होता। कोर्टों में यहाँ सिर्फ डेट मिलती है, कोर्टों में सिर्फ धक्के लगते हैं, कोर्टों में दुनिया भर के वकील, और वकीलों को PhD होती है झूठ बोलने में। एक्सेप्शंस होती हैं। गांधी जी ने कहा था, जो वो भी वकील थे, वो कह रहे थे मैं केस छोड़ देता था अगर केस झूठा हो। हमारे कोर्टों में झूठ के सिवा, जैसे गीता की कहते हैं ना, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। कोर्टों में क्या होता है, जो भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। ये हमारे कोर्टों की हालत है। जज को पता है आप झूठ बोल रहे हो, गीता पे हाथ रख के क्या बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, झूठ के अलावा, मतलब बोलते तो मैं सच बोलूंगा, बोलते गए सिर्फ झूठ। तो उसमें जो सच्चा इंसान होता है ना, उसको बहुत दुख होता है। उसको दिखता है कि यहाँ कोर्टों के बाद मैं कहाँ जाऊं। चलो पुलिस से मेरे को दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को SOL में दिक्कत आई, मुझे प्लेसमेंट में दिक्कत आई, अब मैं कोर्ट में जाती हूँ, मैं कोर्ट में जाता हूँ, मैं कोर्ट से न्याय लेकर आऊंगा। कोर्टों में कुछ नहीं न्याय मिलता, एक्सेप्शंस हैं जिनको मिल जाए, टाइम इतना लगता है, बूढ़े हो जाते हो आप लोग। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज बता रहा हूँ। तो एक्सेल फाइल में A1 पे आपने डेटा को सेव करना है। जो आपका क्लाइंट है, चाहे जो बाहर की मल्टीनेशनल्स हैं, वहां पे इन चीजों की वैल्यू होती है। अगर आप बीच की किसी शीट पर अपनी फाइल छोड़ देते हो, उससे उनको अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो एक तो मैंने आपको ये बात बोलनी थी। एक मैंने आपको कैपिटल लेटर का बता दिया, शिवांगी, अंकुश, मुस्कान। अंकुश आपने शायद, आकाश ने तो कर लिया, अंकुश को शायद मैंने मना किया था क्योंकि उसका शेविंग वाले, अच्छा कईयों का शेविंग वाले, अच्छा कईयों का अपना, मेरा शायद ईगो हुआ है, किसी ने म्यूट कर लो अपना माइक, किसी ने, ऋषभ जैन का शायद वजह से हुआ था। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। एक SOL का 5th का फंक्शन है, आपको मालूम है, 5 मई को। तो जो दिल्ली में रहते हो, आप अगर आना चाहो, आपको शायद आया होगा, अभी SOL के वेबसाइट पे डला नहीं है। सर वो तो रजिस्ट्रेशन का लिंक आया था ना, मतलब 13 से 18 वो तो लास्ट तक का रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के लिए है, फाइनल स्टूडेंट वाले। हाँ, जो लोग आ सकते हो, अगर आप लोग आ सकते हो, जो जिनको भी इनवाइट आया है, तो देन प्लीज ट्राई टू कम। ऐसे फंक्शंस में जाया करो। तो सर HL कैंपस में आना है? एक मिनट, अभी आपको स्क्रीन शेयर हो गया? यस सर, यस सर, यस सर। अभी शायद नहीं हो रहा होगा। नहीं सर। अभी आपका फेस्टिवल हुआ था, उसमें मुझे मुश्किल से 2-3 स्टूडेंट दिखे थे। फेस्टिवल में ये नहीं कोई आपने वहां पे डांस करना है, आपने गाने गाने हैं। ऐसे इवेंट्स पे कोशिश किया करो आने की। कई बार ऐसी जगह सर होती है फेस्टिवल में एक चीज दिक्कत हुई थी, कॉमर्स स्टूडेंट्स को इनवाइट मिला था सिर्फ। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉमर्स सोसाइटी का था, तो कॉमर्स वालों को उसमें आना चाहिए। वैसे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन एनी हाउ
अगर जो कॉमर्स वाले हैं तो मुझे तो कॉमर्स वाले भी नहीं दिखे थे उसमें। एक मिनट, ठीक। हाँ, अब आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? एक मिनट, ये पड़ा इसमें हो गया। यस सर। यस सर। चलो, अब आपको क्या दिख रहा है? ये एसएल का वेबसाइट दिखना चाहिए, अगर दिखे तो मुझे बताना। यस सर। दिख रहा है, Yes, दिख रहा है। sir. किस तरफ चलो, अपना ये माइक म्यूट कर लो, अपना माइक म्यूट कर लो, थोड़ा वॉइस इको हो रहा है। ठीक है, एक आज का सेकंड चीज है, कुछ तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, अपना ना आप एसओएल का वेबसाइट को रेगुलरली देखा करो। अभी कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए थे, उनके एग्जाम मिस हो गए, हमें तो एसएमएस नहीं आया, हमें डेट शीट नहीं आई, हमें कोई मैसेज नहीं आया। दैट इज नॉट योर कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आना चाहिए, लेकिन वो आइडियल है, वो हो नहीं सकता। हो जाए तो अच्छी बात है। आपको डेट शीट सारी इंफॉर्मेशन एसओएल में आती है, आर्काइव में चले जाया करो। आर्काइव में अगर कोई पिछला नोटिस सर्कुलर रह गया, इसमें देखो सारे आ जाएंगे, पुराने भी आ जाएंगे। बहुत लोग हैं, आप ही लोग मुझे आकर बोलते हो कि हम तो एसएल का वेबसाइट ही नहीं देखते। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब मैं एक छोटी बात कर रहा हूँ आज, एक तो बीए वाले और बीकॉम वाले, एमकॉम वाले और एमए वाले, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एसओएल में स्टूडेंट्स हैं वो बीए के और बीकॉम के हैं। बीकॉम और एमकॉम वालों को कुछ मैं थोड़ी सी टिप्स दे रहा हूँ। इतनी सारी मैंने आपको जानकारी दी, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। अब जितने भी स्टूडेंट हैं इस सेकंड बैच में, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक स्टूडेंट की लाइफ का करियर, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, चाहे वो इंडिया में हायर एजुकेशन हो, इंडिया के बाहर हो, चाहे आप स्टार्टअप करना चाहो इंडिया में, इंडिया के बाहर, सबका शुरू करना है। इसमें से मेरे को ये नहीं है कि 4 स्टूडेंट ने कर लिया काम हो गया। जिनका मुझे लगेगा इंटरेस्ट नहीं है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट फॉर यू, यू प्लीज लीव द कोर्स। इसमें से जितने भी स्टूडेंट हैं 100, 150, 125 लोगों की लाइफ में परिवर्तन आना चाहिए। उनकी कोई जॉब लगनी चाहिए, उनकी इंटर्नशिप, कोई प्रोफेशनल कोर्स उनका खत्म होना चाहिए, कहीं उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी का यूट्यूब चैनल है उसके सब्सक्राइबर इंक्रीज होने चाहिए, किसी का इंस्टाग्राम है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ सबके लिए ये मैसेज है। यहाँ पर आप ये सोचकर मत आना कि कोई असाइनमेंट मिलेगा, हमने सबमिट कर दिया और काम हो गया, हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरा पर्पस है यहाँ पे सब लोगों से इंटरेक्ट करना, सबकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, सबके पैन कार्ड, सबके आधार कार्ड, सबके आयुष्मान भारत, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं, आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी फैमिली में कोई इशू है, कभी कोई आके कहता है डिप्रेशन है। मैंने काफी आपको मेडिकल फाइल्स दी हैं, वो हार्वर्ड मेडिकल जर्नल्स मैंने आप सबको फॉरवर्ड किए हैं, ध्यान है किसी को? मैंने भेजे थे आपको। यस सर। यस सर। एक जर्नल $30 का है, वो एक जर्नल $30 का, $30 का। उसमें सब में नीचे आपने देखा नहीं होगा मेरा नाम आ रहा है, उसमें साफ लिखा गया आई एम नॉट सपोज टू शेयर दिस कंटेंट विद एनीबॉडी एल्स। लेकिन फिर भी मैंने आपको दिया और मैंने यही बोला है उस कंटेंट को पब्लिकली कहीं शेयर मत करो। उसको ये नहीं कुछ उसको पब्लिक डोमेन में कहीं को उठा के डाल दो। बाकी आप लोग तो फ्री हो, आप करना चाहो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ जब मैंने सारा ये एक जर्नल मैंने खरीदे हुए हो और मैंने किसी से उसके लिए बोला नहीं मुझे कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए। लेकिन कई लोगों को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, उससे ये नहीं आपकी लाइफ में एकदम चेंज आ जाएगा। पहली बात तो उसको कौन पढ़े, पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। उसमें 25-30 पेजेस हैं, 40 पेजेस हैं, धीरे धीरे पढ़ो। लेकिन उनपे मैं धीरे धीरे उनपे मैं अलग से क्लास करूंगा, जर्नल्स पे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के ऊपर, उनपे हम यूट्यूब भी बना सकते हैं। बल्कि मैं आपको भी बोलूंगा कोई उसको पढ़े, पढ़ के थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बनाओ। जैसे आप ही में से कुछ स्टूडेंट है जो मुझे आकर बोलते हैं साइकोलॉजी में उनका इंटरेस्ट है, उनको काउंसलिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, कोई काउंसलिंग का कोर्स बताइए, कोई साइकोलॉजी के बारे में, कैरियर के बारे में बताए। आपको ये जो मैंने बुक्स फॉरवर्ड की उस पर बनाओ ना वीडियो, आप उस पर कुछ नोट्स बनाओ जो एसएल के स्टूडेंट्स के लिए काम आ सके, छोटी छोटी चीजें बताओ, कुछ उनके सेशंस करो। आप सेशन करो, मैं आपके सेशन कंडक्ट कराता हूँ। आप पहले उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप उस पर क्लास कर सकते हो, हर एक के पास टाइम नहीं होता पढ़ने का, आप पढ़ो, 3-4 लड़के लड़कियां मिलकर उस पर क्लास कर लो, 1 घंटे का वीडियो बना लो, आधे घंटे का वीडियो बना लो, 15-15 मिनट का वीडियो बना लो। इससे बहुत हेल्प होगी, ये आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाएंगे। ये कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बड़ा सारा कंटेंट का बताया। एक मैंने आपको बताया था दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एमकॉम बीकॉम के पेपर होते हैं उनके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो। ये कहीं कोई नहीं कर रहा, सब फालतू की चीजें, दुनिया भर का कंटेंट, वीडियो बना दिया, बस कंटेंट है नहीं कुछ उसमें। तो मैंने आपको कुछ यूनिक चीजें बताई हैं।
अब मैं आपको जो बीए और पहले बीकॉम और एमकॉम जो आप कर रहे हो अपना बीकॉम और एमकॉम करो। जैसे अभी आजकल स्टूडेंट का मैसेज आया था जी हमारी क्लास हो रही है सैटरडे को, आप रात को कर लो, आप संडे को कर लो। ऐसे तो मैं क्लास कर ही नहीं पाऊंगा। अब आप रिकॉर्डिंग को नोट कर लेना। ये जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसकी भी तो रिकॉर्डिंग शायद होती है, आई डोंट नो, उसकी रिकॉर्डिंग भी तो आप देख सकते हो, लेकिन आप उसको अटेंड करो। अब आपको मैंने प्रधानमंत्री कौशल और दीनदयाल ग्रामीण कौशल, जैसे हमने कहा था ना सबकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हो, एसीसीए और सीएमए आपने नोट करना है कर लो, या वैसे तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये पहले मैं बीकॉम और एमकॉम वालों को बोल रहा हूँ जो बीकॉम एमकॉम कर चुके हैं। अगर आपने कॉमर्स में, मल्टीनेशनल्स में, इंडिया के बाहर, इंडिया में बड़ी बड़ी सिटीज में, बेंगलोर में, चेन्नई में, पूना में, दिल्ली में, यहाँ पे आपने एमएनसीज में काम करना है या आपने इंडिया से बाहर निकलना है, सिर्फ 2 कोर्सेज, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करनी, कोई कंपनी सेक्रेटरीशिप नहीं करना, कोई कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करनी, कोई बीकॉम एमकॉम यहाँ से मास्टर्स नहीं करना, कोई यहाँ से एमबीए नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहाँ से जो करना है मैं आपको बताऊंगा, मैंने बताया सिर्फ सीएमए का प्रोग्राम मैं यहाँ जून में लॉन्च कर रहा हूँ। सीएमए आप 6 महीने के अंदर फिनिश कर सकते हो। सीएमए आपका करवाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा, आपकी प्रिपरेशन, आपके पेपर क्लियर हो। यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कल एक स्टूडेंट आया था, उसको मैंने उसका बता दिया था कैसे आप उसका कैसे सॉल्यूशन है, कैसे प्रिपरेशन करो। आप में से भी कोई सीए कोई कर रहा है, उसको जो मैंने उसको बताया था वही मैं आपको भी बता दूंगा। लेकिन मैंने उसको यही बोला था कि अगर तुम्हारा इंटर हो जाता है, फाइनल हो जाता है तो ठीक है, ज्यादा इसमें मेहनत मत करो, बीच में छोड़ना है छोड़ दो। उसके बाद छोड़कर सीधा सीएमए में एडमिशन लेकर या एसीसीए में, पहले मैं बोलूंगा सीएमए, और जो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली ठीक ठाक है एसीसीए में ले। पहले सीएमए कर लो और एसीसीए, दोनों अच्छे। इसके अलावा और कुछ मत देखो। आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, भरे पड़े हैं कोर्सेज। पहले कोर्सेज थी, ये मैं आपको एक लाइनें बता रहा हूँ कुछ, ठीक है ना, हर एक क्लास में, क्योंकि अब काफी आपसे रेगुलर इंटरेक्शन होगी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे लाइफ में अपने को सेटल करना है। तो पहले मैं जॉब्स की बात कर रहा हूँ। जॉब्स में सीएमए का कोर्स और एसीसीए का कोर्स स्टार्ट किससे करना है, सीएमए से। बाकी सीएमए, एमबीए फाइनेंस बिल्कुल यूजलेस है। एमबीए इंडिया और इंडिया से बाहर भी मैं मना करूंगा एमबीए करने के लिए। एमबीए में कुछ नहीं है। एमबीए करना है, मैं उसका रीजन बताऊंगा कब करना है, कैसे करना है, या किस सिचुएशंस में करो। लेकिन अभी एमबीए से बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो सीएमए और एसीसीए, दैट्स इट। जो आपके ये बीए वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, बीए वाले जो कर रहे हैं, अगर आपने बीए में अपना मास्टर्स करना है, एमए इकोनॉमिक्स, एमए स्टैटिस्टिक्स, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये कॉमर्स वालों सभी के लिए बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स, एमकॉम, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स। साथ में बीए वाले लैंग्वेज कोर्स कर लें, कोई लैंग्वेज कोर्स। और दूसरा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। और ये कॉमर्स वालों को भी बोल रहा हूँ, जिन्होंने सीएमए नहीं करना, जिन्होंने एसीसीए नहीं करना, जिन्होंने कोई अपना जल्दी कैरियर में सेटल होना है, उनके लिए प्रधानमंत्री कौशल, चाहे बीए का हो या बीकॉम का हो, एमए का हो या एमकॉम का, प्रधानमंत्री कौशल और दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बहुत लाइफ में ये जो नेक्स्ट बैच में आप हो ना, अगर आप थोड़ा सिंसियरली मेरी बातें इसमें सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बड़ा इसमें रिलीफ मिलेगा। ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके बाद मैं जाऊंगा नेशनल कैरियर सर्विस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब देखो 239 हो गए, क्लास हमारी एक्सीड हो गई, एनी हाउ नो इश्यूज। चलो इसको, कई लोगों के मेरे पास सर्टिफिकेट्स आए जिन्होंने इस कोर्स को किया हुआ है, कुछ छोटे मोटे कोर्स किए हैं। जिन्होंने सीएमए जैसे कोर्स नहीं करने, एसीसीए जैसे कोर्स नहीं करने, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत जिनके घर में इश्यूज हैं, आप सिंपली क्या करो, बीए कर रहे हो अपना, बीकॉम कर रहे हो, एमए कर रहे हो, जो भी, इस वेबसाइट पे चले जाओ। इस पे आपने क्या करना है, कैंडिडेट पे क्लिक करो। कैंडिडेट पे आपको कोर्सेज दिखेंगे, कोर्सेज। इन कोर्सेज में से आपका जो भी कोर्स आपको समझ आता है, अभी मैं आपको इसमें सेक्टर स्किल कौन से लें, एक मिनट, ये देखो इसमें ये 332 टाइप के इसमें कोर्सेज हैं। जॉब रोल्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉब रोल्स। जॉब रोल का मतलब है जॉब दिलाने वाले कोर्सेज, जॉब दिलाने वाले काम।
यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये कोर्स कर लो, ये सिर्फ कोर्स नहीं है। अब देखो एयरलाइन बैगेज, एयरलाइन एयरलाइन एयरलाइन, मेरे हिसाब से जो लोग जल्दी सेटल होना चाहते हैं, घर में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एयरलाइन के अंदर जॉब, एयरपोर्ट्स के अंदर जॉब कैसे मिलेगी, इस वेबसाइट पे चले जाओ। ये जो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, मेरे से डिस्कस करो, कोई अच्छा लगता है। एयरलाइंस और रेलवेज, रेलवेज है सरकारी कंपनी, अभी तक तो आगे का पता नहीं, अभी तो रेलवे सरकारी है, तो रेलवे में तो बहुत ना के बराबर है जॉब मिल जाए। रेलवेज में कैसे जॉब मिलेगी, वही यूपीएससी, एसएससी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, पेपर लीक हो गया। बिहार में भी आप लोगों का टीवी देखते हो, लास्ट ईयर क्या हुआ था, कितने वहां पे इशू हो गया था। तो अभी अब चलो ये थोड़ा सिस्टम हैंग क्यों कर गया। तो ये जो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यू हैव टू गो ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, इस पे आपको जॉब रोल्स, ये मेरा सिस्टम हैंग कर जाता है, ये बड़ी दिक्कत हो निकालते हुए क्योंकि मैंने वेबसाइट काफी खोले हैं ना, इसलिए। चलो वो शायद पेज में भी दोबारा खोलता हूँ। लेकिन आपने देख लिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसी ने कभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का वेबसाइट खोला है? अपना अनम्यूट करो, माइक बताओ मुझे। यस सर। अरे आप लोगों ने दिखाया रही होने, उसमें ना सेक्टर स्किल काउंसिल है। सेक्टर स्किल कौन कौन सी होती है, एविएशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हेल्थ, अकाउंटिंग, फाइनेंस, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर कौन कौन सी नौकरी और उसके लिए कौन कौन से कोर्स हैं, ये सारा फ्री है वेबसाइट। भारत सरकार आपका कोर्स का खर्चा ट्रेनिंग सेंटर्स को देती है, आपने कोई खर्चा नहीं करना। दूसरा भी आ जाओ, नेशनल कैरियर सर्विस, इस पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो। कई लोगों को जॉब के लिए मुझसे पूछते हैं, मैंने आपको इफ्को युवा, एनएपीएस का वेबसाइट बताया, नेशनल के एक मैंने दिल्ली गवर्नमेंट का भी वेबसाइट बताया। दिल्ली गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वो कोरोना के टाइम खुला था छोटी मोटी नौकरियों के लिए, लेकिन कई लोगों को, मेरे को आप ही लोगों से मैसेज मिलता है कि आपके पास बड़ी फेक कॉल्स आती हैं। फेक कॉल्स क्यों आती हैं? वो वेबसाइट में कोई कमी नहीं है, वहां से जो आपका डाटा है ना, कुछ लोग वहां पे नौकरियां फेक डाल देते हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बना दिया। अब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ना तो इतना स्टाफ है, ना जो कि उनको करना चाहिए, उनके पास तो वॉलंटियर्स बहुत है आम आदमी पार्टी के पास। तो उन्होंने क्या किया, जिसको जो जॉब डालना है डाल दो, और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, वो सारे जॉब्स को वेरीफाई करें। तो उसमें कई लोग क्या करते हैं, झूठी मूठी नौकरियां डाल देते हैं। आप लोग उसमें रजिस्टर करते हो, आपका मोबाइल फोन आ जाता है, आपको कॉल आती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इफ्को युवा, और ये अभी तो आज की क्लास में सिर्फ नेशनल कैरियर सर्विस, नेशनल कैरियर सर्विस में जॉब सीकर है। कितने लोगों ने इसमें रजिस्टर किया, एक आध कोई बताओ मुझे। किसी ने रजिस्टर किया नेशनल कैरियर सर्विस में? देखो अगर इंडिया में नौकरी करनी है, इंडिया में अगर एजुकेशन के लोन लेने हैं, एक जो चीज आपसे बोल रहा हूँ, मेरी बड़ी एनर्जी लगी है बोलने के लिए। एक तो मुझे ना, मेरे को थोड़ा आदत है, थोड़ा ये याद, मुझे एनसीसी के दिनों की आदत पड़ी हुई है, तो मुझे थोड़ा तेज बोलता हूँ ये मैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी शुरू से आदत है ऐसे बोलने की। एक तो मैं बड़ा फास्ट बोलता था, मेरे को बहुत लोगों से मिलता था, मेरे जो ये सिंगापुर वगैरह में थे, अनुराग कैन यू स्लो डाउन, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, मैं इंग्लिश में बोलता था ना उनको। जो ये सिंगापुर जापान के लोग हैं ना, इनको धीरे धीरे जल्दी इंग्लिश समझ नहीं आती, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, तो मुझे कई बार इनसे मैसेज आते थे, थोड़ा धीरे बोला करो, थोड़ा स्लो बोला करो, हमको समझ ही नहीं आ रहा, यू स्पीक वेरी फास्ट इंग्लिश, थोड़ा अपनी इंग्लिश को धीरे, तो धीरे धीरे इंग्लिश को समझते हैं। तो ऐसे देखो लाइफ में मैंने चीजें सीखी, जब भी आपको साउथ ईस्ट एशिया में बात करनी है, साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, जापान, यहाँ पे आपको बड़े धीरे धीरे अक्षरों के बीच में गैप देके बोलना है, इंग्लिश ना बड़े धीरे बोलनी है। अमेरिकन से बात करनी है नॉर्मल इंग्लिश, ब्रिटिशर से बात करनी है नॉर्मल इंग्लिश, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में एक्सेंट में फर्क है, एक्सेंट की भी ट्रेनिंग। ये हर एक चीज जो आपको मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं लाइफ में आपको कुछ ना कुछ हेल्प देगी। ये मेरे सारी जो अपनी जिंदगी के अनुभव हैं 50 इयर्स ऑफ लाइफ के, वो सारे मैं आपको सेशंस में दे रहा हूँ। अब आप जॉब सीकर में जाओ, इसमें कैरियर इंफॉर्मेशन में कैरियर सीन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कर्सर रोका है, किसी को दिख रहा है कैरियर स्कीम में, जहाँ मैंने अपना यस सर। मुझे नहीं लगता इसको आपने कभी खोला है, इसको आप खोलना। आप अभी जैसे मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, कैरियर स्कीम पे जाओ, हर एक स्कीम के ऊपर एक एक यूट्यूब का वीडियो बन सकता है। जो यूट्यूबर सुन रहे हैं मुझे, जिनको कंटेंट चाहिए, अब इसमें देखो, ये मैंने आपको काफी दफे विद्या लक्ष्मी के बारे में बताया, कोई हाँ बोलो, किसी ने विद्या लक्ष्मी का नाम सुना मेरे मुंह से कभी, आप मेरे से मिले हो तो? विद्या लक्ष्मी है लोन, ये सरकारी लोन की स्कीम है, लेकिन अब इसमें नीचे देखो कितनी सारी और स्कीम है।
विद्या सारथी, नेशनल स्कॉलरशिप, विद्या कौशल, दीनदयाल उपाध्याय, प्रधानमंत्री कौशल, ये जो मैंने आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर, ये जो दिव्यांग स्टूडेंट है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिव्यांग स्टूडेंट, जिनके लिए कोई बात ही नहीं करता। एक तो मेरे लिए स्टूडेंट कौन से इंपॉर्टेंट है, 40% कंपार्टमेंट फेल, जो कौन है, जो यहाँ के हिसाब से फेल है, मेरे लिए तो खैर फेल पास कुछ नहीं होता, लेकिन जिनकी कंपार्टमेंट आई है, जिनके 40% हैं, जो कि नॉन रेगुलर कॉलेज, वो मेरे लिए सबसे अच्छे स्टूडेंट है। और दिव्यांग स्टूडेंट, दिव्यांगों के लिए कुछ काम नहीं होता, ये उनके लिए देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस, दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ है हमारे देश में, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है, ना कोई यूट्यूबर उस पर वीडियो बनाता, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये सारी स्कीम है जो यूथ के रिलेटेड है। 12 वीडियो तो मैंने आपको दिखा दिए, 12 यूट्यूब के वीडियो दिखा दिए, 12 इंस्टाग्राम, 12 ट्विटर, 12 जो फेसबुक, 12 सेशन, किसी को क्लास करनी है, ये सारे सेशन है। अब किसी को इंडिया में लोन लेना है, इंडिया से बाहर जाना है, ये आप इस वेबसाइट पे जाके इसको खोल लेना, ये रहे उन सबके लिंक, इसको थोड़ा देखो, थोड़ा समझो। इनमें जब अप्लाई करने की आपकी इच्छा हो, किसी स्टेप पर फंस जाओ, कहीं पे डॉक्यूमेंट्स में मैं खड़ा हूं आपके साथ, यही मैं आपको जो कहता हूँ। अमेरिका का वीजा अप्लाई करना है, आबू धाबी का वीजा अप्लाई करना है, अभी इतनी छोटी उम्र में वीजा भरना नहीं आता। वीजा होता क्या, कईयों को तो यही नहीं पता होगा, वीजा कितने टाइप के होते हैं, कैसे भरते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कैसे भरते हैं, अमेरिकन वीजा में DS 160 फॉर्म होता है, कैसे भरते हैं, वो सारा काम मैं बैठा हूँ आपके लिए। यूनाइटेड किंगडम का वीजा अप्लाई करना है, एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए लेटर लिखनी है, वहां पे आपको हर एक यूनिवर्सिटी में एक लेटर देना पड़ता है कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो कनाडा से, आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन क्यों दे, आपको स्कॉलरशिप क्यों दी है, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए कंसल्टेंट लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, यहाँ पे आपको 1 रुपया नहीं देना। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही आपको डिफाइन करती है। वहां पे ना वो लोग आपकी इंग्लिश, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपके घर में चाहे कमाने वाला कोई ना हो, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ अमेरिकन, यूरोपियन, उनको उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके घर में खाने को भी रोटी नहीं है, वो आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। लेकिन आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखा है, उनको 2 मिनट में पता चल जाता है, किसी से टाइप करवाई है, किसी से कट पेस्ट कॉपी मारा है, या जेन्युइनली इसने खुद लिखा है। क्योंकि जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखोगे, फिर वो आप सिर्फ टेलीफोन करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल में आप वो बोल ही नहीं पाओगे जो आपने लेटर में लिखा है, क्योंकि वो लेटर किसी से लिखवाई गई है। यही चीजें आपको समझनी चाहिए। जब आप एक्सेल में उनको कुछ भेजोगे, जब वो एक्सेल में कैनेडियन यूनिवर्सिटी आपकी फाइल खोलेगी, वो देखेगी इस लड़के को इतनी कम उम्र में कैसे पता है कि A1 सेल पे सेव करके फाइल बंद करनी है। हमारे पास इंडिया से जितनी एक्सेल फाइल आती है, जितनी वर्ड फाइल आती है, सब बीच में कहीं ना कहीं सेव कर रखी होती है। उनको फाइल सेव करनी नहीं आती, Ctrl+S दबाया, सेव करके भेज दी। उनको किसी ने नहीं बताया, पहले शीट नंबर 1 पर आओ, शीट नंबर 1 पे A1 सेल पे जाओ, और इनको कैनेडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों दें, रिजेक्ट कर दो। आप सोचोगे मेरे तो $250 चले गए, भाई $250 गए हैं, क्यों गए हैं, क्योंकि लाइन में लाख लोग खड़े हैं। अब लाखों लोगों को तो वो ले नहीं सकते, लाखों लोगों में से कुछ लोगों को उन्होंने एडमिट करना है। वहां पे मैं आपको, वहां पे IIM अहमदाबाद वाले भी खड़े हैं, वहां पे IITians भी भरे हैं, लेकिन IIT वाले को ये नहीं पता जो मैं A1 एक्सेल वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसने IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कर ली, उसको फाइल कैसे सेव करते हैं ये किसी ने नहीं बताया, क्योंकि IIT में पढ़ाया नहीं जाता। शर्ट के बटन होने चाहिए बंद, आपका दुपट्टा होना चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, नेल साफ होने चाहिए, ठीक है, टी-शर्ट सिंपल सोबर होनी चाहिए, व्हाइट शर्ट होनी चाहिए, हाथों में ब्रेसलेट नहीं होने चाहिए, आपके टैटू नहीं होने चाहिए, दांत आपके साफ होने चाहिए, नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लड़कियों को मैं देखता हूँ इतनी हैवी नेल पॉलिश। आप अभी स्टूडेंट हो, मैं तो कहता हूँ यही, इसके लिए मैंने लड़कियों को बोला था और लड़कों को भी, दूरदर्शन के जो न्यूज रीडर हैं, दूरदर्शन के जो न्यूज रीडर, प्राइवेट चैनल के नहीं, प्राइवेट चैनल को कोई कपड़ों की सेंस नहीं है। अगर मुझे किसी प्राइवेट चैनल का CEO रख दिया जाए, मेरे को अगले दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले आते वहां का ड्रेस कोड चेंज करूंगा। भैया आप इंग्लिश में, इंडिया में न्यूज चैनल है ABP न्यूज, इंडिया में है न्यूज चैनल आज तक। ये किसने आपको बोला मिड्डी स्कर्ट पहन कर आओ आप यहाँ पे, किसने आपको बोला इतनी टाइट कपड़े पहनकर आप एंकर्स को खड़ा करो वहां पे। मैं आपको बताएं, मुझे इतनी गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि मेरे जैसे हर एक कोई नहीं है। अब आप लोग थोड़े समझदार हो, ऑडियंस को क्या देखना है, उसके हिसाब से कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन दूरदर्शन के कपड़े देखो आप। इसलिए मैंने बताया ना, बहुत सी इंडियन कंपनीज में मेरे को छोड़नी पड़ी नौकरियां,
मुझे छोड़नी क्यों पड़ी? क्योंकि मेरा जो विचारधारा थी वहां के लोगों से नहीं मेल खाती। लेकिन दुनिया, आम लोग, 90% लोग मेरे जैसे नहीं है, मैं तो कहूँ 99। इसलिए मैं इंडिया के लिए बिल्कुल मिसफिट हूँ। मेरा यहाँ पिछले 10 साल से मैं इंडिया में हूँ, मेरे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेट, मुझे बहुत फील होता है जो मैंने अपनी लाइफ में ब्लंडर किए। मुझे कभी इंडिया वापस नहीं आना चाहिए था। बहुत मैंने अपने 2 पेरेंट्स खो दिए, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। इससे बड़ा मैं नुकसान नहीं झेल सकता। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार मैं बोलना नहीं चाहता। मेरा पूरा कैरियर खराब हो गया, कोई पैसे वैसे कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ मेरे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मैंने अपने कैरियर में गलतियां की वो आप मत करो। मुझे इंडिया से कोई नफरत नहीं है, मैं भी बहुत देशभक्त था, एनसीसी की है मैंने, मेरी भी बड़ी इच्छाएं थी। मैं वापस क्यों आया था इंडिया 2014 में कि चलो मोदी जी आ रहे हैं, कुछ देश की सेवा करते हैं। मैंने अपना वर्ल्ड बैंक का जॉब क्यों छोड़ा? वर्ल्ड बैंक में लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। वर्ल्ड बैंक का जॉब छोड़ के वॉशिंगटन डीसी में लोगों का अपना घर नहीं होता। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, अमेरिका लोग पहुंच नहीं पाते, मेरा तो वॉशिंगटन डीसी में घर था। आप सोचो कहां से 5 लाख रुपए पर मंथ की मेरी तनख्वाह थी, आज मुझे 50,000 रुपए भी नहीं मिलते यहाँ पे। चलो खैर, इन चीजों में मैं नहीं जाता, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये इसलिए कभी ये मत सोचो सर तो बड़ी अमेरिका की बातें करते हैं, सर बड़ी बाहर की बातें करते हैं। आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं मालूम ना। मैंने यहाँ पे बहुत सेवा की है, बहुत यहाँ पे बहुत इच्छा से काम किया है। बड़े रूरल एरियाज में मैं गया हूँ, छत्तीसगढ़ में गया हूँ, भोपाल के रिमोट एरियाज में गया हूँ, आपको मालूम नहीं है बहुत चीजें। लेकिन हर जगह से ठोकर, सच्चाई से डॉक्यूमेंट्स बनाए। मैनेजमेंट ने कहा इसको चेंज करो, भैया मैं ऑडिटर हूँ, गलत काम हो रहा है, नहीं चेंज करो। जेनपैक में मैं वाइस प्रेसिडेंट था हैदराबाद में, मैंने कहा वहां पे मेरे जितने स्टाफ हैं, जितने कॉलेज के फ्रेशर्स हैं, इनका बायोडाटा, इनका कुछ, इनको मैंने शायद बताया भी था आपको, इन लोगों को थोड़ा कुछ, जेनपैक जी कैपिटल बड़ी कंपनी है, इन लोगों की कुछ कैरियर में इंप्रूवमेंट करते हैं, ये सिर्फ नौकरी करने ना है। मुझे वहां पे बोला गया कोई इनको मत बोलो बायोडाटा बनाने के लिए, अगर इनका बायोडाटा आप अपग्रेड कराओगे कल को ये लोग नौकरियां ढूंढना शुरू कर देंगे। मैंने कहा आप लोग तो बड़ी कंपनियों की बातें करते हैं कि हमने एम्प्लॉय डेवलपमेंट करना है। वहां से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, वो मेरी काफी अच्छी नौकरी थी। अमेरिकन एक्सप्रेस के बाद अगर मेरी कोई दूसरी अच्छी नौकरी थी वो जी कैपिटल में थी। जी कैपिटल में रोमानिया और इंडिया और मैक्सिको और यूएस, ये 4 सेंटर्स थे मेरे पास। आज मैं वहां पे बहुत सीनियर पोजीशन पे होता, लेकिन मेरे से गलती हुई, आज मैं यहाँ पर हूँ। खैर कोई नहीं, सिर्फ मैं लेकिन आपको जो कहना चाह रहा हूँ, किसी की लोग का क्या करते हैं, टेड टॉक्स, जोश टॉक्स, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं आईएएस हूँ, मेरे को सक्सेस बड़ी मेहनत से मिली। मैं ना तो आईएएस हूँ ना आईपीएस हूँ, मैं हूँ फेलियर। मैं अपने फेलियर से आपको सक्सेस देना चाह रहा हूँ। देखो बिल्कुल नई चीज सुनने में मिलेगी, मैंने कल मैसेज में भी लिखा था, लोग बात सक्सेसफुल लोग अपनी कहानी सुनाते हैं। आप लोगों के हिसाब से हो सकता है आप सोचते नहीं सर आपने तो बहुत कुछ, ठीक है मुझे शायद थोड़ा बहुत मैंने किया, लेकिन स्टिल जो मैं कर सकता हूँ, मुझे पता ना, मेरे मेरे जो बॉसेस थे, मेरे जो स्कूल में टीचर थे, वो मुझे क्या कहते थे कि अनुराग तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं अपने पर्सनल सिचुएशन की वजह से, अपने हालातों की वजह से, मैं आज भी मुश्किल से 1% काम कर रहा हूँ अपने पोटेंशियल पे। आप सोचो अगर किसी के अंदर 100 रुपए की क्षमता है, मैं सिर्फ 1 रुपए का काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मेरे अपनी कुछ मजबूरियां हैं। आप जैसे, एक मेरी मदर बहुत अच्छी चीज बोलती थी, जो आपको मैं अच्छी, मेरी मदर भी कहती थी, ये लोग गरीब लोग होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसे नहीं है। कोई लोग होता है, कई लोग होते हैं शरीर से गरीब होते हैं, कई लोग हालात से गरीब होते हैं, और कई लोग पैसों से गरीब होते हैं। जो लोग कोठियों में बैठे होते हैं, बंगलों में बैठे होते हैं, ये मत सोचो वो सब अमीर है। हो सकता है उनके पास पैसे हो, लेकिन उनकी जिंदगी में हालात ऐसे हो, वो हालातों से गरीब हो। मैं अपने को उस कैटेगरी में डालता हूँ। पैसे मेरे पास ठीक ठाक थे, हैं जो भी हैं, लेकिन कई बार हालात आपको गरीब कर देते हैं, और हालात जो गरीब करते हैं वो बहुत बड़ी गरीबी होती है। इसलिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, सब कुछ होने के बाद, इतना अच्छा अमेरिका में घर होने के बाद, यूएस गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक में काम करने के बाद, जहाँ पे इंडिया कहाँ कहाँ के प्राइम मिनिस्टर आते थे, वो सब छोड़ के कि देश की सेवा करती है, मोदी जी आ रहे हैं देश के लिए कुछ करेंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब छोड़ छाड़ के मैं आया। लेकिन आज मुझे 6-7 साल हो गए हैं, बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि जो टीवी में दिखाते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो नीचे तक पहुंचती नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है ये जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस आईपीएस है, इन लोगों को तनख्वाहें इस चीजों की मिलती हैं, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इन लोगों के साथ काम किया है। मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी मिनिस्ट्री के अंदर, वहां पे, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी अच्छी ऑफिसर थी सो कॉल्ड,
वो मुझे खुद बोलती थी अनुराग बाकी सबसे तो मैं बात करती हूँ लेकिन काम में मेरे को पता तुम ही कर सकते हो पूरी मिनिस्ट्री में, इसलिए सब लोगों को खुश करने के लिए मैं मीटिंग में उनसे भी बात करूंगी, लेकिन अल्टीमेटली काम तुम और मैं ही मिलकर करेंगे क्योंकि काम तुम्हें ही आता है और तुम ही मेरे काम करोगे सारा। तो और मेरे को कुछ टाइम बाद पता चला उसको रिटायरमेंट लेनी थी, एडिशनल सेक्रेटरी थी, एडिशनल सेक्रेटरी बड़ी सीनियर पोस्ट होती है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ट्रांसफर ले ली ताकि सेक्रेटरी रिटायर हो जाए। ये चीज आपको समझ नहीं आएगी क्यों सेक्रेटरी की पेंशन अच्छी मिलती है, उसको कोई मतलब नहीं था देश सेवा से, नहीं मेरे को सेक्रेटरी का पोस्ट मिल जाए रिटायरमेंट के वक्त, मुझे क्या लेना निस्पड़ में स्टार्टअप इंडिया हो या ना हो। ऐसी मेरे साथ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएफएस ऑफिसर थी, अच्छी लेडी थी, फॉरेस्ट सर्विस थी, वो फॉरेस्ट सर्विस से थी। अब आप लोग कई लोग कहते हैं ना आईएएस, ये जो आईएएस है ना इन लोगों के अंदर भी बड़ी पॉलिटिक्स चलती है, आईएएस और आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, वो आईएफएस थी इंडियन फॉर, उसको ये लोग इतना नीचा दिखाते थे कि हम तो आईएएस हैं तुम तो आईएफएस हो, आईएएस की चलनी चाहिए। तो वो मुझे खुद कहती थी अनुराग तुमको लगता है हम आईएफएस ऑफिसर है, तुम्हें नहीं पता मेरे को हर बात पे लोग काटते हैं। तो मुझे लगता था अभी हर मीटिंग में वो कुछ भी बोलती थी अच्छी बात है उसको काटा जाता था। इसलिए मैं आपको कई बार बोलता हूँ ये जो आप लोग कहते हैं ना मुझे यूपीएससी जाना है, मुझे कोई जो मैं आपको गाइड करता हूँ, जो आदमी उन लोगों के बीच काम कर चुका है, जो इसने वो चीजें देखी है, हाँ कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं हो सकता है, लेकिन जहां पे 4 उंगलियां खराब हो वहां पर आप ये सोचकर जाओ कि मेरे को अच्छा मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जहां पे 4 उंगलियां ठीक हो वहां पर आप काम करो। यहाँ पे जो अभी सिस्टम है वहां पे 4-4.5 उंगलियां खराब है, वहां पे आपका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने झूठ बोलना है, आपने करप्शन ब्राइबरी, आपने सिर्फ अपनी नौकरी में टाइम पास करना है कि मैं तो आईएएस बन गई, मैं तो गैजेटेड पोस्ट पे आ गई, मुझे तो बस रिटायरमेंट लेनी है, मुझे पब्लिक से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे बंगला गाड़ी सब मिल गया, बहुत लोग ऐसे खुश रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ ऐसे जिंदगी काटे ना, आज मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ कई बार, क्योंकि मैंने शायद वो लाइफ फॉलो नहीं की, मैं भी उनके जैसा होता मेरा भी आज बड़ा आराम से जिंदगी कट रही होती। मुझे क्या लेना, अब मैं आपसे संडे को बात कर रहा हूँ सैटरडे को, मुझे किसी ने नहीं बोला आपके साथ ये क्लास कर, किसी ने मुझे बोला नहीं गूगल मीट आप अपने पैसों से खरीदो, लेकिन मेरी एक अपनी इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ मैं। अभी मैं एसएल में जाऊँ, क्या हमने बोला था आपको गूगल मीट में आप खरीदो, आप किसने बोला सैटरडे को क्लास करो, आप मत करो स्टूडेंट के साथ क्लास, जैसे और लोग हैं आप भी उनके जैसे रहो, और लोग भी तो आते हैं, आप लोग क्यों उतना परेशानी लेते हो। तो इसलिए मुझे किसी से रिग्रेट नहीं है। जो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, ये जो नेशनल कैरियर सर्विस है, जो मैं आपको बीच बीच में बातें बताता हूँ ना, ये सिर्फ मैं इसलिए बताता हूँ कि कल को जब आप यहाँ से बाहर कहीं जाओ, आपके जो वीजा वगैरह है वहां पे कैसी दिक्कतें आती हैं, क्या गलतियां होती हैं, वो गलतियां आपसे ना हो। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था, इसलिए वो गड्ढों में गिरता चला गया। अब वो सारी सीख मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो विद्या लक्ष्मी है ये सारे लोन दिलाते हैं, इसको आपने चेक करके देखना। जो स्टूडेंट मेरे पास आकर कहते हैं घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, घर में पैसों की दिक्कत है, तो ये देखो ये सारी ऑप्शंस है, ये सारा पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये रहे उनके लिंक। ये भरना आसान काम नहीं है, तभी मैं यूट्यूबर्स को बोल रहा हूँ, कोई यूट्यूबर है वो इसमें वीडियो बना सकता है, लेकिन वीडियो ऐसे बनाओ जिसमें कोई रियल इन्फॉर्मेशन दो, सीरीज बनाओ। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में नहीं है, विद्या लक्ष्मी पे 5, 6, 10, 15 वीडियो बन जाएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो, लाखों रुपए की आपकी मोनेटाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि देश में इसकी जरूरत है। देश के में लोगों को, ये आईएएस ऑफिसर्स वाला काम मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बिना आईएएस के आप ये काम करो, आपको यूट्यूब से लाखों रुपए की इनकम हो जाएगी, लोगों का भला हो जाएगा, वो आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, मुझे उसमें कुछ नहीं मिलना ना मुझे कुछ लेना, लेकिन मैं आपको स्टार्टअप के बारे में बता रहा हूँ, अपना यूट्यूब का स्टार्टअप, और जिनको लोन लेना है, जिनको एजुकेशन में फाइनेंस का इशू है, उनके लिए वेबसाइट है। तो नेशनल कैरियर सर्विस होम और जॉब सीकर, ये जो जॉब सीकर वाला है इस पे आपने मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है, मैक्सिमम। ये जो नेशनल कैरियर सर, इफको युवा, एनएपीएस, बाकी सब छोड़ दो, पहले इस पे देखो। इफको युवा भी अच्छा है, एनएपीएस भी अच्छा है, कोई ढंग की दिखती है मेरे से डिस्कस करो, लेकिन नेशनल कैरियर सर्विस पे रजिस्टर करो। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग कई लोग मुझे मैसेज भेजते हो, रजिस्टर करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हो, तो मुझे पता चल जाता है चलो आपने कर लिया। इस पर इंटरनेशनल जॉब, ये देखो इंटरनेशनल जॉब, इस पे सब कुछ है, कैरियर सेंटर, इंटरनेशनल जॉब, रिसोर्सेज। अभी 2 लड़कों के मेरे पास मैसेज आए थे, टीसीएस आईऑन पे 2000 का कोर्स उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट से कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाई अप किया हुआ है। तो ये नेशनल कैरियर सर्विस हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल मैंने आपको दिखाया, अभी एक फ्यूचर स्किल प्राइम भी, काफी चीजें थी दिखाने को।
एक मिनट, ये देखो फ्यूचर स्किल प्राइम में और दिखा देता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी आज इंपॉर्टेंट चीजें खोली हुई थी, लेकिन ये देखो फ्यूचर स्किल प्राइम। आईटी में अगर कैरियर बनाना है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये देखो ये प्लीज इस पे सब रजिस्टर कर लो। कईयों ने तो कर लिया, इसका पूरा फायदा उठाओ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट सिस्को के साथ टाई अप, 14,500 की स्कॉलरशिप है इसमें फ्री, और इसमें जॉब पोर्टल भी है। ये देखो ये इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको। कौन से कोर्स करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यूट्यूबर्स के लिए ये वेबसाइट बनाओ, इस पे 15-16 वीडियो बना डालो इस पे। देखो ये फ्यूचर स्किल्स प्राइम के अलग अलग मैं आपको थोड़े पेजेस दिखा रहा हूँ। ये देखो अभी खुल रहा है, नो ग्रुप्स, फ्यूचर स्किल प्राइम। किसी ने रजिस्टर किया? अपना अनम्यूट करके बोलो फ्यूचर स्किल्स पे। यस सर। कोई नहीं है? सब लॉग आउट हो गए क्या? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। सब लॉग आउट हो गए लगता है। कोई है यार, या मैं शोले वाली फिल्म में नो आ गया? सर, सर क्या था? अच्छा वो शोले फिल्म में पता है ना, दाएं वाले आगे वाले, वो पीछे मुड़ के देखता कोई था ही नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक। देखो ये फ्यूचर स्किल प्राइम, इस ये देखो ये जो मैं आपको चीजें बताता हूँ ना, ये सारी चीजें जॉब दिलवाएंगी। ये जॉब अभी बीए में पढ़ रहे हो, इससे कोई जॉब नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एक डिग्री मिलेगी आपको। डिग्री इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर के देशों में डिग्री नहीं चाहिए, उनको स्किल्स चाहिए। अब तो मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन मोदी जी ने कह तो दिया, लेकिन अभी भी वही 60% मार्क्स, यूपीएससी क्लियर करो, सीजीएल क्लियर करो, एसटीएल क्लियर करो, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। नौकरियां है नहीं, नौकरियां तो वैसे हो सकती हैं लेकिन काफी उसकी। अब सारी ये देखो फ्यूचर स्किल्स वाला, क्योंकि ना इस वक्त क्या है, भरे पड़े हैं वेबसाइट जो फ्री कोर्सेज करा रहे हैं। मत जाओ वेबसाइट्स पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे सीएमए, एसीसीए, और कोई कोर्स मत करो। ऐसी बीए वालों के लिए प्रधानमंत्री कौशल, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, इस पे जितना कर लोगे तुम्हारे पोर्टफोलियो में आ रहा है। ये वर्ल्ड ओवर, इंडिया में भी तुम्हें हेल्प मिलेगी। अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्लास ओवर हो गई है, ज्यादा हो गई है, मैं थोड़ा आपको एक दिखा रहा हूँ आगे की क्लासेस में हम क्या कवर करेंगे, फिर मैं थोड़ा 5 मिनट आपसे बात करूंगा। ये थोड़ा वेबसाइट देख लेते हैं। देखो तो स्क्रीन मेरी, कितने सारे वेबसाइट्स होते हैं ना, खोलता हूँ मैं। एक चलो आगे एम्प्लॉयमेंट यूज भी मैंने खोला था, एक मिनट। सेल्स फोर्स कुछ ना, ईआरपी का ही अच्छी चीजें थी। अभी खोल दी स्क्रीन। ये क्या लिखा है बताओ कोई, ऊपर लेफ्ट पे जहाँ पे मेरा एरो है क्या लिखा है? कॉलेज टाइम। कॉलेज टाइम। और कोई? लॉग इन कर। ये कहाँ का न्यूज़पेपर कॉलेज है? टाइम दुबई का। है कहाँ का है? दुबई का है सर, या यूएई का। अच्छा, अमरोहा का है, अलीगढ़ का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुबई से। दुबई का सर। ये भी मैं अभी परचेज किया, लास्ट वीक ही परचेज किया था। ये जो अभी स्क्रीन खुल रही है ना, ये बिना सब्सक्रिप्शन के खुलती नहीं है, लेकिन चलो आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो जाए। ये देखो आप लोगों को मैं जो इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कैसे देता हूँ, कहाँ कहाँ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ये देखो ये न्यूज़ पे खालिज टाइम है। ये किसी पर्पज से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अभी अबू धाबी वगैरह के आपको भेजे थे, तो ये बड़ा पॉपुलर पेपर है वहाँ का, अबू धाबी, पूरे मिडल ईस्ट में, ये दुबई वगैरह में। इसी में जॉब्स निकलते हैं, इसी में वीजा वगैरह का आता है, और इसमें आर्काइव सेक्शन है। एक मिनट देखो, अभी एक स्क्रीन खुलेगी, देखते हैं खुल जाती है। अभी मैं आपको स्क्रीन दिखेगी, और ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था इसका, ये ध्यान है आपको, मैंने भेजा था।
अगर किसी को ध्यान हो, मैंने आपको यस ये सर। मैंने यहाँ से लिया, यस ये देखो यहाँ से मैंने लिया था। ये स्वीपिंग वीजा रिफॉर्म बिल का, ठीक है। आप लोग तो उस वक्त शायद घर में सो रहे होंगे, कोई नहीं, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस है। तो ये देखो पूरा ये मैंने आपको भेजा था। ये इन्होंने ना Yes, sir. ये क्योंकि ये लोग जो देश है ना, बाहरी देश, ये लोग देश नहीं चलाते। जैसे हमारे देश में देश कम चलता है, बाकी की और होती है, ये लोग देश नहीं चलाते, ये लोग मल्टीनेशनल जैसे अपनी कंट्रीज को चलाते हैं। ये लोग अपने देशों को ऐसे चलाते हैं जैसे प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं, और चलाना भी चाहिए। ये लोग तभी इतनी लोग तरक्की कर चुके हैं। ये लोग बिल्कुल ऐसे चलाते हैं। हमारी सड़कें वगैरह, हमारे देश में टूरिस्ट क्यों आएंगे? हमारी सड़कें ठीक होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। अभी इन्होंने पूरा वीजा सिस्टम खोल दिया अपना, क्योंकि कोविड में क्या हुआ, वहां पे पूरा एयर ट्रैवल बंद था, काफी यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद थी। तो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इन्होंने ओपन बॉर्डर कर दिए। किसी को आना है दुबई, किसी को मिडल ईस्ट में, ये दुबई तो एक सिटी है, यूएई इज अ कंट्री, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके अंदर शारजा, दुबई, आबू धाबी ये आते हैं। उसके अंदर मैंने आपको लिंक भी दिए थे, इंडिया के पास है। तो वहां पे अगर एजुकेशन के बेस पे आपको जाना है, वहां पे एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, आईएमटी है, इंडिया की भी है, क्योंकि इंडिया के लोग हैं वहां पे मोस्टली। तो एक मिनट, ये आपको चलो एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ये मैं आगे कवर करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक स्क्रीन दिखा के, क्योंकि मैं ये मेरी इच्छा है, मैं आपको दिखा के बस फिर 5-10 मिनट में करते हैं जो आज मैं कवर करना चाह रहा था। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज दिखाया, खालिज टाइम दिखाया, फ्यूचर स्किल्स प्राइम दिखाया, नेशनल कैरियर सर्विस दिखाया, और क्या है जो जल्दी जल्दी खुल जाएगा। ये 3 मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू की है, ये सबसे काम का, ये आगे कभी क्लास में बात करेंगे। अभी डीयू ने क्या किया, इन्होंने शुरू किया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा आपको डीयू में अगर एडमिशन लेना हो। ये देखो, ये बाहर मैं आपको बोलता ना, यहाँ से ग्रेजुएशन आपने जो करी, गलती कर ली, अगर आपको किसी भी यूएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहाँ ये एसीटी का पेपर होता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी स्टार्ट किया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, मुझे लगता नहीं। ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, एसीटी का पेपर, आप ही के लोग जिनको काउंसलिंग अच्छी 12वीं क्लास के बाद, चाहे वो जहांगीरपुरी रहते हो चाहे वो बुरारी रहते हो, जिनको गाइडेंस मिल जाती है, वो लोग क्या करते हैं, 12वीं के बाद ये एसीटी का पेपर दे देते हैं। इसमें स्कोर आ जाता है और किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ही इजी है, क्योंकि वहां पे उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कल भी मेरे पास कुछ, उनका ऑब्जेक्टिव होता है लोग लाइफ में सक्सीड हो। यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव क्या है, भैया 2%, 1% रिजल्ट निकालो, ज्यादा बच्चे पास नहीं करने, ज्यादा डॉक्टरों को पास नहीं करना, कम डॉक्टर बनाने, ऑल इंडिया में सीटें ही नहीं है, ज्यादा डॉक्टरों को पास करने, सीटें कहां से देंगे। एसीटी का पेपर होता है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ये एसीटी का, ये एसीटी। इसी से अगर आप प्रिपरेशन कर लो ना, आपका कोई छोटा भाई बहन है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, वो यहाँ से वो पढ़ाई कर ले और वो डीयू का पेपर क्लियर कर लेगा। वो जो डीयू के पेपर बनते हैं ना, वो यहीं से उठाते हैं लोग पेपर अपने, क्योंकि पहले तो ये चीजें पता नहीं थी, अब सारा इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। ये लोग क्या करते हैं, सीएम में बाहर का जो सीए इंस्टीट्यूट है, सीपीए है यूएस की, वहां से पेपर उठाए, यहाँ डीयू के एमकॉम में डाल दिए, सीए के इंस्टीट्यूट में डाल दिए। अच्छा, ये एसीटी हो गया। ये सैट, एक सैट होता है, एसीटी होता है, ये दोनों पेपर होते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लिए। लेकिन कहीं भी यूरोप में कहीं भी जानो, ये वैलिड स्कोर्स हैं। चलो, अगर आपने मिस कर दी अपनी ग्रेजुएशन, अगर आपको बाहर किसी कंट्री से, अभी मैंने इंडिया की बात की थी, थोड़ा मैं बाहर का बात कर रहा हूँ, मान लो आपने मास्टर्स करनी है, ग्रेजुएशन है आपके 40% मार्क्स हैं, आपके 45% मार्क्स हैं, आपका एसेंशियल रिपीट है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कोई वहां वो कहते हैं जीआरई का पेपर दे दो आप, ग्रेजुएट रिसर्च एग्जामिनेशन। इसके बाद किसी भी मास्टर्स के अंदर अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, जीआरई का पेपर। इसको पास करना कोई टफ नहीं है। ये सारी प्रिपरेशन मैं कराने को तैयार हूँ, मेरे पास टाइम मेरे पास होता नहीं, कितना मैं अकेला कितना करूँ। आप सोचो कभी मेरे बारे में, आप कोई सोचा करो, मैं अकेला कितना, मेरे अंदर इच्छा है। यही तो मैं आपको कहता हूँ, मैं सिर्फ 100 में से 1 रुपया काम कर पा रहा हूँ। आज मेरे पास, जैसे मैंने मोदी जी की टीम ज्वाइन की थी 2014 में, जब मैंने वर्ल्ड बैंक का जॉब छोड़ा था, मैं गवर्नमेंट से यही सोच के ज्वाइन की थी, मुझे कुछ टीम मिल जाए, कुछ मुझे ऑफिसर्स मिल जाए, कुछ मुझे डिपार्टमेंट मिल जाए, मुझे बजट मिल जाए, तो मैं कुछ देश के लिए कर दूं। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ की वजह से। आप कितनी चीजें आपको, कुछ मैंने बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एमओयू कराया था। कभी आप मेरे रूम में आते हो, आपने कुछ किताबें देखी होगी आईएलओ की,
वो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमओयू कराया था यूनाइटेड नेशन के साथ कि सारे बच्चों को इंडिया में ये ILO का फ्री कोर्स कराएंगे हम। जब से मैंने वहां से छोड़ा या मुझे छुड़वाया गया गवर्नमेंट से, वहां पे किसी और को उन्होंने डायरेक्टर बनाना था जिसको कुछ आता जाता नहीं था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरी शॉर्टलिस्ट हो गई थी, उस लड़की को डायरेक्टर बनाने के लिए मेरे को हटा दिया गया वहां से। ठीक है, मतलब बहुत लाइफ में मुझे झटके मिले हैं, दुख होता है कई बारी। मुझे डायरेक्टर नहीं बनना था, डायरेक्टर बनने से शायद मैं कोई देश की सेवा कर पाता। आज वो लेडी 3-4 साल से वहां डायरेक्टर है, उसे कुछ आता जाता नहीं है, कुछ नहीं करती वो, सिर्फ अपना टाइम पास, पूरी तनख्वाह उसको मिल रही है, कुछ नहीं। उसका काम है देश में एंटरप्रेन्योर्स, देश में स्टार्टअप, देश में स्किल इंडिया के बारे में। और चलो मेरे को तो मैं छोड़ दिया वहां से, मुझे आपने सरकमस्टांस करके हटा दिया। मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमओयू कराया था वो तो चालू रखो, मेरे जाने से वो तो मत छोड़ो। मैं वहां से निकला, उन्होंने वो भी नहीं शुरू किया, क्योंकि किसी को आता ही नहीं चलाना, वो सिर्फ मुझे ही आता था, किसी ने और सीखा ही नहीं। वो मैंने वो सीखा, मेरे रूम में आप आओ, मेरे वहां पे फोटो भी लगी हुई है। वो मैं चाह रहा था पूरे देश में लोगों को फ्री दिया जाए, मेरे जाने के बाद वो ड्रॉर में पड़ा है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया और मुझे पता है। अब कन्याकुमारी, वाइजैक, चेन्नई, मणिपुर, भोपाल, वहां तो लोगों को पता ही नहीं कि ये सरकार ने कोई एमओयू किया था। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैंने एमओयू किया था ILO का प्रोग्राम। ऐसी बहुत चीजें हैं, ये मैं आपको ये मैं कितना अकेला मैं कितना करूं। लेकिन चलो 50, 60, 100, 200 जितने स्टूडेंट आप मेरे साथ फेज 2 में हो, जितना मैं SOL में लिमिटेड वे में कर सकता हूँ, तो वो चीज मैं आपको दे रहा हूँ जो मैं पूरे देश में देना चाह रहा था। तो इसलिए आप लोग इसको देखो, GRE का पेपर है, अगर आप मास्टर्स बाहर से करना चाह, इनको आपका घर का फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखना। अमेरिका इंडिया से सस्ता है, मैंने वहां पे काफी टाइम गुजारा है, काफी स्टेट्स में मैं रहा हूँ। इंडिया इज अ वेरी कॉस्टली कंट्री। यूनाइटेड किंगडम, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बहुत ही सस्ती। अमेरिका तो बहुत ही सस्ता है, अमेरिका में इतनी सस्ती लाइफ है, इतना सस्ता है। वहां पे $2000-3000 में पूरी आराम से आपकी पूरी, आप पूरे घर को पाल सकते हो। $3000, $3000 मतलब इंडिया में कितने हुए? 3000 रुपए। मान लो यहाँ पे 3000 रुपए तनख्वाह मिले किसी को, घर 3000 रुपए में आप गुजारा कर सकते हो घर में? कोई बोलो जरा। मान लो आपके पापा या मम्मी की 3000 रुपए मंथली इनकम हो, क्या वो घर चला सकता है आज की डेट में 3000 रुपए में? नो सर। नो सर। हमारे देश में तनख्वाहें कैसे होती हैं? 1 लाख रुपए पर मंथ, 2 लाख रुपए पर मंथ, जो अच्छी तनख्वाहें होती है। 3 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 50 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज। अमेरिका में कितनी तनख्वाह होती है पर मंथ? 3000। मतलब उनका डॉलर है, हमारा रुपी है। 3000 रुपए, 4000 रुपए। इंडिया में कितनी होती है भैया? 3 लाख रुपए कमाते हो तो कुछ हो सकता है पर मंथ, पर मंथ। वहां पे 3000 रुपए में आप पूरा घर, क्या बहुत अच्छी जिंदगी काट लेते हो। तो आप देखो कितना फर्क है, कहाँ तो 3000 रुपए उनके और कहाँ हमारे 3000 रुपए। तो ये लोग जो बातें करते हैं ना कि अमेरिका ऐसा है वैसा है, अमेरिका का अब बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बड़े सारे इंडियंस पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज में इंडियंस हैं वहां पे। इंडियंस को आगे बढ़ना आता है, किसी को पीछे हटा के, किसी को कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, किसी को कैसे पीछे हटाया जाता है। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में उनका कब्जा हो चुका है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कम करने की। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप उनका अच्छा प्रेसिडेंट था, उसको इन्होंने हटा दिया। उनको इन्होंने हटा दिया क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये बहुत सारी फंडिंग देती है इलेक्शंस में। तो बहुत सारी वर्ल्ड में पॉलिटिक्स होती है, जैसे मैंने आपको यूरोप का बताया था, यूक्रेन वगैरह में जो नौटंकी चल रही है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, एक रशिया, मतलब ये पूरा मीडिया मिस रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन उसमें जाना के GRE और ये GMAT, ये है आपका, किसी को MBA करना हो ना, एक मैंने आपको फ्री MBA कोर्स का, अच्छी स्टूडेंट है उसका स्टार्टअप है US में, ये है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल, ये आपका GMAT। तो मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया, ACT, SAT, GRE, GMAT। अब देखो बाहर ये सिस्टम है, अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है ACT, आपको मास्टर्स करनी है GRE, आपको MBA करना है GMAT। यहाँ पे अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, 95% PCM का एग्रीगेट कितना है, करोड़ीमल कॉलेज, श्रीराम कॉलेज, वहां पर क्या है, कोलंबिया बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, सारे कॉलेजेस एक जैसे हैं, सारे स्कूल्स एक जैसे हैं। वहां पे कोई सिस्टम ही नहीं है, करोड़ीमल कॉलेज, श्रीराम कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, आउटसाइड कैंपस, इसलिए बहुत ही दुनिया डिफरेंट है। तभी मैं कई बार आपसे बोलता हूँ, एक दफे की मेहनत है। पंजाब में लोग बाग खेत बेचकर, अपने ट्रैक्टर बेच के, लोन लेके किसी भी तरीके से बाहर जाते हैं।
जहां पर रुकना है रुको, उसके लिए मैंने आपको काफी ऑप्शन बताई है नॉर्थ ईस्ट की, लेकिन पहली ऑप्शन कहते हैं ना, पहले तो आदमी कोशिश यही करेगा कि आपका कुछ जो अच्छा भला हो सके वो हो जाए, लेकिन नहीं है, अभी नहीं है, मान लो कुछ सालों बाद, तो पहला मैं उसी पे एम्फोसिस देता हूँ। और ये मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये जो सामने आपके स्क्रीन खुली है, ये मुझे किसी ने नहीं बताई थी, मैं पहुंचा हूं बाहर अपने जॉब के बेस पे, मेरे को कंपनी के थ्रू प्रमोशन पे भेजा गया। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है जाना, लेकिन ये तरीका मुझे किसी ने नहीं बताया, ना तो इतने सिस्टम थे, ना उस वक्त ये कोई ऐसी चीजें थी कंप्यूटर। ये चीजें मैं आपको बीच बीच में बार बार बताता रहता हूँ। और एक ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल डीडीयू। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में, या आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछा करो, प्रधानमंत्री कौशल दीनदयाल उपाध्याय पे आप लोग मैक्सिमम कोर्सेज में रजिस्टर करो। जिनको इंडिया में रुकना है या कुछ टाइम इंडिया में काम करना है या इंडिया में फॉरएवर रुकना है, कोई बुराई नहीं है, मुझे उनके बारे में भी सोचना है। हर एक कोई तो बाहर नहीं जा सकता, हर एक कोई रातों रात इंग्लिश अपनी इंप्रूव नहीं कर सकता, इसलिए उन लोगों को भी मुझे एड्रेस करना है। उनके मैं पूरा साथ खड़ा हूँ। इंडिया में कैरियर कैसे बनाए, इंडिया में कैसे अपने को सक्सेसफुल बनाए, उसके भी तरीके हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री कौशल। एक मैंने आपको नया, कई लोग बड़ा ये एमबीए का पूछते हैं, मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये शायद आपने कभी देखा ना हो, इनको थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का, नंबरों का शौक हो, तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो होते ही हैं। इंडियन पब्लिक एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ऑफ, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, ये हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, इससे बड़ी सारी है, लेकिन एक दिखा देता हूँ मैं आपको, इंडिया में कैसे कैरियर बनाए। ये है हैदराबाद में इंस्टीट्यूट, आईपी, एक आईपी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। किसी ने खोला आज तक ये वेबसाइट? नो सर। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, ये हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है। अगर किसी ने मास्टर्स करना है, एमबीए करना है, ये एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, इसकी कोई ज्यादा मार्केटिंग नहीं होती, एश्योर्ड प्लेसमेंट मिलेगी, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। और भी अच्छी बात है, हैदराबाद में हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह शायद आप चेक कर सकते हो, यू कैन डिस्कस विद मी। ऐसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो भी हैदराबाद में, एनआईआरडी। लेकिन यहाँ पे वही है एंट्रेंस टेस्ट वगैरह, लेकिन कई लोग जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, एनआईआरडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी हैदराबाद में है। इनसे कोर्सेज करो अगर इंडिया में रुकना है तो। और भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये कुछ हटके हैं, इनसे आपको अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाएगी, अच्छा पैकेज मिल जाएगा। एनआईआरडी, नेशनल इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एकेडमिक्स, करते ही नौकरियां मिल जाएंगी, किसी अच्छी मल्टीनेशनल, किसी अच्छी बड़ी एनजीओ में नौकरी मिल जाएगी। ये लोग मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन ये अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं। एनआईआरडी दिखा दी, आईपी दिखा दी, और एक लास्ट एनआईबीएम, ये तो बैंकिंग के लिए है। एनआईबीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, ये पूना में है। देखो सब दिल्ली से बाहर है, अच्छी बात है। ये एनआईबीएम है, किसी ने बैंकिंग में कैरियर बनाना हो, एनआईबीएम, ये यहाँ से आप कोर्स कर सकते हो, मास्टर, बीकॉम वगैरह, बीए, जो भी आप कर रहे हो। और एक लास्ट आईआईबीएफ, यहाँ से मैंने 3 कोर्सेज खुद किए हैं। मैंने जो बैंकिंग कैरियर, अपनी नौकरियां बैंक में जो की हैं, वो मैंने यहीं से की थी। मैंने 3 कोर्सेज किए हैं यहाँ से, आईआईबीएफ मुंबई से। ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है आईआईबीएफ, डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, कईयों को मैंने दिखाया, आप मेरे रूम में आते हो, उसकी किताबें भी आपको रखी दिखेंगी मेरी टेबल पे। आईआईबीएफ, ये तो खैर कोई प्राइवेट वेबसाइट है इनका। एक मिनट, आईआईबीएफ को ऑफिशियल मैं बोलना चाह रहा, ये आईआईबीएफ आईआईबीएफ, चलिए मैं स्क्रीन शेयर शॉर्ट कर देता हूँ, आ जाते हैं स्क्रीन। हाँ जी, बैक टू स्क्रीन। अब अपना वीडियो ऑन कर लो।
अभी टाइम हुआ 3:20, सो वी स्टार्टेड मोर देन 1 आवर। चलो इट्स ओके फाइन। चलो क्लास हो गई, आप लोगों की काफी इच्छा थी ना, अब देख लो, आप हाफ एन आवर की क्लास हो गई, 1 घंटा नॉन स्टॉप 1 घंटा। एनीथिंग यू हैव टू से, जो आज सेशन में बात हुई, कुछ आपने अपने ना कुछ फीडबैक दिया करो, कुछ शेयर किया करो, थोड़ा बोला करो, अपना अनम्यूट करके कुछ आपने कहना है, सर कुछ आपको इंफॉर्मेशन को अच्छा लगा, कुछ आपको नई चीज सुननी है। अभी मुझे जो दिक्कत आती है, अभी जैसे मैंने सारी चीजें दिखाई, अब कुछ लोग होंगे मैं तो फर्स्ट ईयर में, मेरे ये काम की नहीं है, मैं तो बीकॉम का, मेरे काम की नहीं है। तभी मैं सोच रहा हूँ आप लोग मुझे सजेशन देना, क्या मैं ग्रुप्स को अलग कर दूं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट सेकंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, एमकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, अलग अलग कर दूं, हिंदी इंग्लिश मीडियम अलग कर दूं, या ऐसे चल रहा है अभी कुछ टाइम चलने दें, आप मुझे सोच के बताना। हाँ जी, कुछ आपने शेयर करना है, Yes, कुछ sir. मिला आज आपको इन्फॉर्मेशन मिली कुछ? एनीवन हैज टू से एनीथिंग? सर आपने बोला था कि नेक्स्ट मंथ सीएमए का एक फंक्शन रखा जाएगा डीयू में। हाँ बेटा, वो जून में या मई में रखेंगे। यहाँ पे कल मेरी उनसे बात हुई थी, तो रखूंगा मैं। तभी मैंने आपको कल एक मैसेज डाला है, जो लोग सीएमए करना चाहते हो मुझे एक मैसेज भेज दो, ताकि मैं आपकी स्कॉलरशिप वगैरह करा दूं। मुझे कोई आधार कार्ड कुछ नहीं चाहिए आपका, सिर्फ स्टूडेंट आईडी कार्ड हो, वो मुझे आप भेज देना, कोई भी स्टूडेंट आईडी कार्ड हो। अभी नहीं चाहिए, लेकिन आगे जाके शायद स्टूडेंट आईडी कार्ड चाहिए होगा मुझे स्कॉलरशिप देने के लिए आप। और जिनको स्टूडेंट आईडी कार्ड के बिना लेना है, वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। मैंने इतनी सारी आपको विद्या लक्ष्मी वगैरह स्कीम्स बताई हैं, लोन्स वगैरह मिलते हैं। एनीबडी हैज टू से एनीथिंग? सिमरन, मुकुल, मोगा जी, माधव, Yes, sir. माधवी, वर्तिका, आकाश, Sir, myself मिश्रा, Yash Goel. एक मिनट, डॉली सिंह, देखो Hello. अभी अंशिका, डॉली सिंह, हिमांशु अधिकारी, माधवी, मुकुल, सिमरन, प्रांशु, ग्रेसी, अच्छा भाई, पूनम ठाकुर, सोनिका चौहान, वर्तिका, लक्ष्मी माथुर का बंद कैमरा, मीनाक्षी कामोर का बंद कैमरा, वो दोनों शोले फिल्म में। यश गोयल, दिव्या कुशवाहा, आकाश मिश्रा, अजल हाथ, वो भी शोले फिल्म में। ठीक है, आगे चलो, दाएं चलो, पीछे चलो, पीछे मुड़ के देखा कोई था ही नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं। सर 16 आई और एम लोग मुझे सफरिंग दिखे। फ्रॉम फीवर, दैट्स व्हाई मैंने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। चलो वेरी नाइस, आपने बता दिया ना मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। पहली बात तो फीवर होना नहीं चाहिए, फीवर क्यों हुआ? चलो एनी हाउ, मैंने बड़े सारे मेडिकल वेबसाइट्स आपको दिए हैं, अगर आपको ध्यान हो, किसी के घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, हार्ट की, लंग की, बीपी की, किडनी की, डायबिटीज की, आपको मैंने बड़े सारे लिंक्स दिए हैं मैसेजेस में, वहां पे जाओ, वो अच्छे हैं। कोई मेरे से काउंसलिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, आई विल हेल्प आउट। ठीक है, कोशिश करो बीमार मत पड़ो, कोशिश करो बीमार ही ना पड़ो, कोशिश करो पहले एलोपैथी में सीधा मत जाओ। एलोपैथी शुड बी और लास्ट ऑप्शन। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, इनका थोड़ा फायदा उठाओ। ये जो एनडीएमसी की डिस्पेंसरीज हैं गवर्नमेंट की, इनका फायदा उठाओ। हर एक एनडीएमसी डिस्पेंसरी के अंदर आयुष है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये ट्रीटमेंट काम करती है। दवाइयां मिलती नहीं है, क्वालिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी। और चेन्नई साउथ में एक आपका है, ये कौन सा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वेल्लोर करके है कोई, वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, हाँ शायद ये चेन्नई में है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ की, आपको मैंने बताया ना, मैं आपसे जब बात करता हूँ इस क्लास में, मुझे सभी के घर की भी, आपके घर वालों के लिए मेरे को ज्यादा है, कोई किसी के पेरेंट्स वगैरह। अभी कल एक स्टूडेंट आया था, कई बार सुन के अच्छा लगता है, वो कहता सर मैंने तो कर ही लिया एक कोर्स, मेरे पापा ने भी ई स्किल इंडिया का कोर्स कर लिया। उनको कोई कोर्स अच्छा लगा होगा, तो मेरे पापा ने भी कोर्स कर लिया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम्हारे पापा ने भी कोर्स कर लिया, उनका भी कुछ फायदा हो गया। क्योंकि उनके जो पापा वगैरह वो मेरी एज के ही होंगे या मेरे से छोटे होंगे। मेरी 50 एज है, तो आप लोगों की जो पेरेंट्स होंगे या तो मुझसे छोटे होंगे या मेरी एज के होंगे। ठीक है, छोटे ही होंगे, 46, 45, सब 45, 50 के बीच में होंगे आपके पेरेंट्स मोस्टली। एनी हाउ, एनीबडी हैज टू से एनीथिंग? कुछ किसी ने कुछ कहना है, कुछ बोलना है? पता चला आज ये ठीक है? गूगल मीट ठीक चल रहा है? गूगल मीट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर करेंगे कनेक्ट। और अच्छा लगा आप लोग आए, क्लास में ज्वाइन किया आपने, काफी आ गए। मुझे टोटल तो नहीं पता, 16 दिख रहे हैं मुझे, 16 या कितने लोग हैं। एनी हाउ, तो बाकी जो मैंने आपको बताया ना, नाम कितने आप हैं चेंज सर कर लो। अप्रॉक्स? हाँ कितने? 40 कितने? अच्छा 40 है, 40 मुझे पता नहीं इसमें। यस सर। अच्छा, मैं अलग से देख, हाँ हाँ 40, ठीक कह रहे हो, 39,
39, ठीक है चलो बाद में। ये लोग काफी लोग देर से जुड़े हैं, या तो उनकी क्लास हो रही होगी, क्लास खत्म हो गई होगी, जल्दी खत्म हो गई होगी। तो जो मैंने आज आपको बताया है ना उसको आप फॉलो करो। और एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, कुछ कहना आपने? बस 5 मिनट और 3:30 खत्म करते हैं। मेरी बड़ी इच्छा होती है आप लोगों के कुछ विचार सुनने की, उससे मुझे पता रहता है कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग जाग रहे हैं। कोई भी मजबूरी में अटेंड मत करो क्लास, कोई मजबूरी में अटेंड मत करो। मैंने कोई आपके डिग्री में, मेरा आपकी डिग्री में कोई रोल नहीं है। मेरे से कॉलेज वालों ने कोई आपकी डिग्री में असेसमेंट नहीं लेनी। आप कभी भी छोड़ना चाहो आप छोड़ दो, मेरे को आपकी डिग्री में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके घर में कैसे, आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन हो। आप कल को कहीं रात को रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, प्लीज ड्रॉप इन अ मैसेज। ये जो मैं आपसे बात करता हूँ ना, मेरे साथ कई लोग, मैं रात के 12 बजे, आप कभी रिप्लाई देखा करो। आप तो सोचते हो आप मुझे लिखते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर एक को उसी वक्त रिप्लाई दूं, चाहे 12 बजे हो, सुबह 8 बजे हो, रात के 3 बजे हो। कभी सड़क पे कहीं कोई इमरजेंसी में कभी फंस जाओ, कोशिश करो मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? वैसे तो पढ़ो ही ना, लेकिन कई बार लाइफ में सिचुएशंस आ जाती है। जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मैं आपको फोन के थ्रू, जितना मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, वो मैं कोशिश करूंगा। चाहे वो पुलिस लेवल पे हो, कोर्टों के लेवल पे हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं हमेशा यही आपको सजेस्ट करूंगा, इन सिचुएशन से दूर रहने की कोशिश करो। कहीं पे झगड़ा हो रहा है, कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन है, जो भी काम करो लिखत में करो। पैसे कम मिल रहे हैं, मकान खाली रखना है, खाली रखो। मैंने अपना मकान पिछले 10 साल से नोएडा का खाली रखा हुआ है। उसको मैं आज किराए पे दे दूं, मुझे बड़े आराम से तनख्वाह मिल जाए, मेरे को इनकम मिल जाए। मेरे को जो एसएल में तो कुछ मिलता नहीं, वहां से कुछ इनकम मिल जाएगी मुझे। लेकिन अपने को मैंने हल्के में रख के, वहां की इनकम का लॉस करके मैंने 10 साल से मकान किराए पे नहीं दिया। उसको मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा नोएडा में मकान है। नोएडा का, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पे? देखो मैं लाइफ को कैसे डील करता हूँ। यूपी में आज कोई केस हो जाए, यूपी में गौतम बुद्ध नगर के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सूरजपुर में है। मैं आज तक सूरजपुर गया नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूपी के देखे नहीं। दिल्ली के मैंने सारे कोर्ट देखे हैं। दिल्ली के सारे कोर्टों से मेरा बड़ा नाता है, बहुत क्लोजली, बहुत टाइम गुजारा है मैंने कोर्टों में। दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली का हाई कोर्ट, दिल्ली के सारे कोर्टों ने मुझे अच्छी तरह ग्रिल किया है। मेरे को जो आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, मेरी वहां पे पूरी, वहां पे कहते हैं ना, जैसे आपको आग में तपाया जाता है, जो मेरे सारे लाइफ के प्रिंसिपल्स थे, सच बोलना चाहिए, न्याय मिलता है, सब कुछ फेयर होता है, न्याय व्यवस्था है। मुझे 12-20 साल मेरे कोर्टों में खराब हुए हैं, 20 साल मैंने अपने कोर्टों में खराब किए हैं, और 20 सालों के बाद मेरे हाथ खाली हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे को उम्मीद थी मुझे कुछ मिलेगा, और जिनसे मैं लेने गया था कि जिनके खिलाफ मुझे न्याय मिलेगा, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, उनके पास सब कुछ है। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल गए, और मैं वहीं पे खड़ा हूं जहां मैंने शुरू किया था, बल्कि उससे भी पीछे आ गया हूं। और वो लोग बहुत आगे निकल गए। जिन जजों ने मेरे साथ कैरियर शुरू किए थे, वो आगे प्रमोशन ले लेके जस्टिस बन गए हैं। तो किसी की, मैं बता रहा हूँ ना, जो ये जिंदगी में ध्यान रखना, सक्सेसफुल आदमी या जो इंसान, जिस इंसान ने मार खाई हो, उससे अच्छी सीख मिलती है बनिस्बत सक्सेसफुल आदमी से। जिस इंसान का खुद हाथ कटा होता है ना, वो तुम्हें ज्यादा अच्छा बताएगा हाथ कटने पे दर्द कैसे होता है। डॉक्टर, अच्छा हाथ में दर्द हो रहा है, जिसको खुद चोट लगती है, मैंने चोट खाई है। 20 साल कोर्टों में कम नहीं होते। हिंदुस्तान के 20 साल कोर्टों में अगर आपने टाइम लगाया है, आप ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हो, आपके अंदर कुछ बचता नहीं है। मुझे आज भी हैरानी होती है, मेरा अभी भी पूरा माइंड काम कर रहा है, अभी भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत है, मैं आप लोगों से पूरी एनर्जी से बात करता हूँ, एसएल में आता हूँ। लेकिन मेरी जगह कोई और होता, शायद वो अभी तक टूट जाता। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये जो, हाँ, मैंने 10 साल से किराए पे नहीं दिया। यूपी का हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। अगर आज नोएडा में मेरा किराएदार कल को मकान खाली करने से मना कर दे, जो इंडिया में बड़ा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे बड़े कानूनी ऐसे हैं, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाऊंगा कैसे? रेल करके जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा। वहां पे जाऊंगा, वहां पे वकीलों का पूरा मकड़ जाल है, वहां पे तारीखें मिलेंगी, एडजर्नमेंट होंगी, और मेरा मकान कभी खाली नहीं होगा। इसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला, मैं मकान किराए पे नहीं देता। हाँ, कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने हेडेक नहीं लेनी।
मुझे 15-20 हजार रुपए के लिए मैं फिर एसएल में कब आऊंगा? मैं कल को वहां कोई प्रॉब्लम हो गई, मैं एसएल में कैसे तुम लोगों से बात करूंगा? इसलिए किराए पे मैंने मकान, मैंने ब्रह्मा कुमारी करके एक संस्था है, ब्रह्मा कुमारी, किसी ने नाम सुना हो? ब्रह्मा कुमारी वालों को मैंने फ्री दिया था अपना घर, आप वहां पे स्पिरिचुअल सेंटर खोल लो। एक लड़की नोएडा में वो ट्यूशन पढ़ाती है छोटे बच्चों को, उसने कहा था सर मैं आपका कमरा यूज कर लूं, आपको कितना किराया चाहिए? मैंने कहा मुझे किराया नहीं चाहिए, तो बच्चों को पढ़ाना है, चाबी लोग बच्चों को पढ़ा लिया करो। उसके अपने बच्चे, वो कहती है मैं घर पे पढ़ा नहीं पाती, मेरे बच्चे तंग करते हैं, आपका घर खाली रहता तो मैं वहां पे पढ़ा लिया करूं, आप कुछ पेमेंट ले लेना। मैंने कहा मुझे पेमेंट नहीं लेनी, आप पढ़ा लो, कोई ऐसी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे जैसे आप भी करो, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ लाइफ में प्रॉब्लम्स को अवॉइड करो, बीमारी को दूर रखो। लीवर, किडनी, लंग, ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो सिम्टम्स होते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, वहीं पे इनको पकड़ लो, नहीं तो आगे जाके ये बहुत दिक्कत देते हैं। और उनके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी में अवेलेबल हैं। एलोपैथी में क्या है, किडनी बदल दो, लंग बदल दो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, हर चीज का सॉल्यूशन है, चीज को बदल दो। इतना आसान नहीं होता, यहाँ पे बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती नए ऑर्गन को, ऑर्गन मिलते नहीं है। इसलिए ये जिसके साथ बीतती है ना, अभी आपको ये पता नहीं, ये बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, डोनर्स नहीं मिलते, ब्लड नहीं मिलता, कितना पैसा खराब होता है, किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी का घर खत्म हो जाता है, किसी की पढ़ाई छूट जाती है बीच में। इसलिए उस सिचुएशन में मत पहुंचो। बाहर के देशों में पूरा हेल्थ सिस्टम फ्री है। अभी मैं अशोक विहार में बैठा हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला ना, अभी मुझे आपसे बात करते करते हार्ट अटैक हो जाए, मेरे को यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे को कुछ, अभी मैं अकेला रहता हूँ घर पे, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मैं यूएस में हूँ, मैं 911 डायल करूँ, विद इन 3 मिनट वहां पे पूरी आपकी वहां पे फायर गाड़ी आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी। और मान लो मैं सराय रोला में रहता हूँ, सराय रोला में यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट से उनका हेलीकॉप्टर आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप हो और आप सराय रोला जैसी जगह, वहां पे भी तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भीड़ भीड़ होती है, लेकिन वो साफ सुथरे होते हैं। वो एक आम आदमी के लिए, स्वाति के लिए, दिव्या के लिए, ग्रेसी के लिए सहारनपुर में वो हेलीकॉप्टर भेजेंगे। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर किसके लिए आएगा? हेलीकॉप्टर आएगा दिव्या कहाँ रहती हो? दिव्या कहाँ रहती है? दिव्या कहाँ रहते हो? सर घोंडा। दिव्या कौन सा? क्या नाम घोंडा, बताया? यमुना विहार। अभी ना क्लास के बाद फोन करना 102 नंबर पे कि मेरी तबीयत खराब है, हेलीकॉप्टर भेज दो। आएगा हेलीकॉप्टर? सर ऐसे तो कभी भी नहीं आना। आएगा ही नहीं हेलीकॉप्टर, यहाँ नहीं आएगा। और अभी तुम अमेरिका में हो ना, वहां पे तुम बोलो मेरे घर में गाड़ी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, वो हेलीकॉप्टर भेजेंगे तुम्हें उठाने के लिए, ठीक है? और पूरे मेडिकल के साथ आएंगे वो। यहाँ पे हॉस्पिटल में सर यहाँ पे तो बोल देंगे पानी पी के सो जाओ। नहीं, यहाँ दवाइयाँ लेने जाओगे ना मोहल्ला क्लिनिक में, पैरासिटामोल तो मिल जाएगी, कोई और दवाई मांगोगे स्टॉक में ही नहीं है, तो भैया खोला किस लिए? बंद कर दो उसको फिर। जो दवाई मांगो है ही नहीं, काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा सभी जगह ऐसा होता है, मोस्टली दवाइयाँ मिलती नहीं है, वो जानबूझ के नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बड़े सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ना, वो इकट्ठे ले जाते हैं बॉक्सेस, लेके जानी चाहिए एक, उनको इकट्ठे दे देते हैं, ले जाओ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, 1 महीने की दवाई पैक करके दे दो। भैया अमेरिका जा रहे हो ना, अमेरिका में जाके खरीदो। नहीं, वहां पे जो खरीदे यहाँ से सस्ती मिलती है, यहाँ से लेके चले जाते हैं। वहां का भी फायदा लेना है, यहाँ का भी फायदा लेना है। एनीबडी एल्स? चलो इसको फिर यहाँ क्लोज करते हैं। आप लोगों से एक कोई लास्ट में कोई बोलना चाहो तो बोल दो कुछ, किसी ने कुछ कहना है तो। थैंक यू सर। चलो ठीक है ये सर मेरे को एक Thank you, ऐप sir. के बारे में बताना था। हाँ बताओ। सर एनएसडीसी का एक ऐप है स्किल इंडिया का, जिसमें हाँ। फ्री और पेड दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। वो PMKVY से मिलता है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, मे भी किसी की हेल्प हो ऐप जाए। है, गवर्नमेंट का ऐप है तो ठीक है, गवर्नमेंट हाँ, का yes, ऐप है sir. तो डाउनलोड कर लो। हाँ, सिर्फ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना और ई स्किल इंडिया। ये सर उसमें ए स्किल इंडिया और PMKVY और NSDC तीनों आ रहे हैं। हाँ ठीक है,
कर लो उसमें से। इसके अलावा वी स्किल्स कोड सीरम, बस और कुछ नहीं। सीएम में एसीसी है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आगे की क्लास में बात करेंगे। चलो अब रेस्ट करो आप, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर